हमारे बैंड बाजा की दुकान थी, पहले बैंड बाजा बहुत चलता था, बहुत ज्यादा। सही बात। और वो छाड़े नहीं बजाया करते, वो भी बजाया है मैंने पापा के साथ। मैं तो छोटी थी, मेरे को तो वाइट पैंट और शर्ट डाल दिया करते और मैं वो बजाया करती। कई बार ऐसा होता था अभी कोई लड़का नहीं मिला, क्योंकि वो छाने बोलते हैं उनको, छाने बजाने के लिए कोई लड़का नहीं मिलता ना छोटा। हाँ, राज मावर जी पे आ जाते हैं। हाँ। तो यह बात मन नहीं वेरा सुशीला जी, कितने लोग वेरा होगा। हाँ। लेकिन आज मैं जब मैंने वेरा पाटा है ना, तो हाँ। मैं तो चौंक गया कि राज मावर जी आपको जो सच्ची में नहीं पता था? माँ की कसम ना वेरा, आपने किसी लगा आपकी आवाज बढ़िया लगा है। आपकी माँ ने ढक्कन कौन बताओगा। और पता है क्या हुआ था, हम पहली रिकॉर्डिंग करने गए, मैं और रामेर भाई गए हम बस में, तो रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई। फिर मैं बोली रामेर भाई ने, भाई मेरी तो चप्पल भी टूट गई। रामेर बोला कोई बात नहीं, बोला हाथ में ले ले। मैं कहा हाथ में कुकर ले लूं। ने बोला ला मैं भी ले लूंगा। बोला नू सोचेंगे धोख मारन जावा है। मतलब मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और जब मेरा थोड़ा नाम होया गायकी में तो भी उनको जलन होगी। वो मतलब चावे कौन थे भी ताऊ की छोरी आगे जावे। फिर वो मेरी माँ ने नू बताया कर दे जा के, ताई रोक कौन सकोगे था। मैं बोला के काम है बोले, यो घनी अच्छी लगे छोरी स्टेज पर गांधी नू ला। मतलब उस टाइम भी वे चुप नहीं रहे, जब मेरा नाम हो गया था, मेरे गाने आ गए थे मार्केट में, तब भी। अरे तो सीधा केस होगा इन चीजों पे, कब क्यों कर फंस गए। सीधा केस। अगर कस्टिज्म कर दिया तो वही जेल में पैर मारोगे। फिर अब डरा भी है लोग। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म चौपड़ के ने बात लगावे, मन बेरा से के चावे, हो तेरी आटा में ना आऊंगी। जो परिया वर्गी छोरी है वो, देसी मिल गया राज, वो रियल हंसी है मेरी, एकदम तो लिखड़ी आई थी। हाँ। ओ भाई साहब, अरे यार। और अगर कोई गाने में मतलब मेरी रियल हंसी, मैं छोरी हाई फाई तेरी चडरी से करड़ाई, तन्ना मैं ठाके ठोकू ना कर तू हंगाई। फिर जानू भाई था बस बस कटरी ना। रब करे मेरे दिल दिया सजना हुण कबूल दुआवा, तू मैनू वेखी जावे मैं तैनू वेखी जावा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां, रातों में मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। तो सुशीला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत गाना स्वागत है। थैंक यू जी। जब नू लगा लो 1.5 साल पहले का मेरा था प्लान कि मैं आपने बुलाऊं, आप तो बात करूं जी, पर उसके बाद फिर मनु लग गया कि क्यों ना मैं थोड़ी ऑडियंस बना लूं अपनी खुद की, ताकि अगर 4 लोग मन जाने तो फिर सुशीला जी तो बात करते हैं अच्छा लगेगा, और 4 लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। हाँ जी। पता है मैं भी पहले इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी, सच्ची बताऊं तो। क्या करते हो मतलब इंटरव्यू वगैरह देने में तो मतलब मैं ऐसी थी बस सीधी सादी हमेशा से। मेरे को ये चीज़ों से बिल्कुल मतलब पता ही नहीं था मेरे को, ये भी इन चीज़ों से भी पब्लिसिटी होती है, एक कलाकार को इन चीज़ों मतलब अपडेट रहना चाहिए। मेरे को नॉलेज ही नहीं थी इन चीज़ों की, ना मैंने विश्वास किया इन चीज़ों में, बस मेरा फोकस था सिर्फ गाने पे। ये आपने दोबारा कमबैक करा अपना इंडस्ट्री में कि भाई दोबारा अपना। नहीं वैसे तो मेरे सॉन्ग देखो आते ही रहते हैं, महीने में आते ही रहते हैं। मतलब एक टाइम था सुशीला जी, मेरी याद है 2011 से लेकर 13, 14, 15 का ऐसा टाइम था जब आपके गाने इतने ज्यादा चला करते, क्योंकि एक तो आपका काम इतना बढ़िया था, हाँ जी, ऊपर तो कंपटीशन भी कम था। हाँ जी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और नई सिंगर्स फीमेल सिंगर्स आती गई तो काम बढ़ता रहा। तो जब हमने मेरा थोड़ा बीच में नो लगा था कि आपने कितने ब्रेक ले लिया, दिखे ऐसा लग गया करता। अच्छा, पर ये आपने बताओ कि आपने ब्रेक लिया था? नहीं, मैंने तो कभी ब्रेक नहीं लिया। आपने लगातार काम करा? लगातार, बस वो होता है। अभी देखो आजकल बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। हाँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा चले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो चलती है,
और हमारा उस टाइम हमारी पूरी टीम होती थी, जैसे राजू भाई हो गए, मैं होगी, रामेर मेला भाई हो गए, पवन पिलानिया, सोनू गारणपुरिया और एनडीजे कंपनी हुआ करती ये थी। एक ग्रुप था तो शुरू ये में। हमारा एक पूरा मतलब पूरा टीम थी, पूरा ग्रुप था। तो आप मानोगे नहीं, 10 साल कंटिन्यू हमारी टीम चली है। 10 साल 10 साल पूरा, मतलब किसी की एंट्री नहीं होने दी हमें हमने कोई ना आने दिया। हाँ, कोई बीच में नहीं आया, मतलब उस टाइम तो बहुत अच्छा काम होया करता था। पूरी टीम बैठ के हर एक चीज़ सेलेक्ट करते थे, ऑडियो भी करते थे, तो पूरी टीम वहाँ मौजूद होती थी स्टूडियो में। और एक चीज और है ना, अगर आपने ग्रुप में काम करा था तो दिखने में लग रहा था कि वह टीम का काम है पूरा। आजकल तो पता है क्या है, देखो सॉन्ग अगर ऑडियो होती है तो वो वहाँ सिर्फ सिंगर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, या भी अपना कोई कंपनी लगा लो, कंपनी वाला लगा लो। और उस टाइम क्या होता था, कंपनी वाला भी ओढ़े और मॉडल भी वहीं पे, सिंगर भी, म्यूजिक डायरेक्टर भी, बाकी और चाहने वाले भी भाई रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं भी आऊँ हूँ, आजा भाई। सारी म्यूजिक की दुनिया एक जगह। हाँ, एक ही जगह होती थी और हर एक बंदे की राय होती थी उसमें, सबको सुनाया जाता था गाना रिकॉर्ड होने के बाद। पहले लिखने के बाद दिखाते थे भी, किसी को भी एक शब्द भी बुरा ना लगे। अच्छा। तो पूरी टीम उसे सिलेक्ट करती थी और फिर रिकॉर्ड होने के बाद फिर हम एक एक बंदा सुन के उस पे मतलब वो होते थे, बताते थे भी इसमें यह चीज़ रहेगी या कमी रहेगी। बढ़िया होता था भाई, बढ़िया है, एक नंबर का। उससे टाइम अपने वो फीडबैक दे देते। हाँ जी, कि भाई तो मतलब पूरी टीम की राय होती थी उसमें, ये होता था। एक चीज और थी सुशीला जी, पहले है ना अपना फोकस गाने सुन के ऐसा लगा कि अपना ज्यादातर जो फोकस होया करता वो नुए रहा करता, भाई अपना जो गाना है ना वो डीजे पे चल लेगा। डीजे पे हाँ, होता यही था। जैसे मेरे से पहले गाना आया था लांडी कुर्ती, तो वो मैंने सुना था, सुनते ही थे, सभी सुनते थे उस टाइम तो, क्योंकि हम हमारे रामेर मेला जी का। हाँ जी। तो हरियाणा में ये मान लो पहले पंजाबी ज्यादा चलते थे गाने, हरियाणवी तो बहुत कम होते थे। बात है, चल रहा है पंजाबी गाने। हाँ, तो उसके बाद एक सॉन्ग आया था केड़े जू लर्जे, विजय। हाँ जी, हाँ जी, और डोल कुएं में लटका है। तो ये गाने मैं सुना करती, मेरे को मतलब एक जलन सी होती थी। मैं सोचती थी पता नहीं मेरे कब आएंगे गाने लेकिन मेरे को डर भी बहुत लगता था, जैसे आप बोल रहे थे भी, नर्वस होती थी मैं। तो उस टाइम मतलब मेरे मन में ये बात भी होती थी कि मैं भी कभी मेरे गाने भी ऐसे चलेंगे डीजे पे। अच्छा। और फिर मेरी किसी के साथ जानकारी भी नहीं थी, बस राम मेरे भाई का नाम भी मैंने गाना ते सुना था। होया कि हम प्रोग्राम करने गए थे राम मेरे भाई के गांव में, वहाँ उनके घर के आगे वाटर वर्क्स है, तो वहाँ पे मंदिर का प्रोग्राम था, वहाँ मेरे को राम मेरे भाई मिले थे। और जब मैंने मतलब एक कैसेट निकाली थी हमने, मेरे भाई है मेरे से बड़े, पाली नागर नाम है मेरे भाई का, रियल ब्रदर है मेरे। तो वो लिखते थे स्कूल टाइम में, वो मेरे को लिख के देते थे। जैसे गाने लिख के दिया करते आप? नहीं तो? जैसे मतलब स्कूल में छोटे बच्चे जैसे देशभक्ति के या कोई भी, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के इनके सॉन्ग लिख के देते थे। ठीक है। स्वागत गीत हो गया जैसे, तो अच्छा, जो स्कूल में अपना फंक्शन हो हाँ उसमें। जी, हाँ उसी हिसाब से लिख के देते थे। तो उन्होंने एक हमने एल्बम की थी रोहतक में ही, शायद नटराज स्टूडियो में, लंबे टाइम की बात होगी। तो वहाँ पे हमने एल्बम की थी जब वो रील वाली कैसेट चलती थी भाई साहब। हाँ, तो ये मेरी ख्याल 8 या 9 की बात है? नहीं, 1995 की बात है वो, मतलब वो हमारी कैसेट आई थी 1995 में। 1995 की बात है? हाँ जी। तो जैसे ये अब ये भजन नहीं चलता, ये गाना 1995 में आपने एल्बम बना दी थी जी 8 गानों की होती थी या 7 गानों की होती थी, वो पूरी रील बोलते थे उसको। हाँ हाँ, जो इसमें चलती थी डैक वगैरह में, हाँ वो वाली। तो हमने यही नटराज स्टूडियो में की थी रोहतक। तो उसका टाइटल था कैसेट का बहुआ का सत्संग। क्या साल के थे आप? मैं देख लो क्या साल की थी तो फिर अंदाजा होएगी 15-16 साल की होगी, ज्यादा तो नहीं। बच्ची थी आप? बिल्कुल। हाँ जी बच्ची थी 15-16 साल की थी। अच्छा। तो उस टाइम वो कैसेट हमारी आई थी, तो रामेर भाई ने वो कैसेट सुनी थी उस टाइम। तो जब रामेर भाई को पता चला भी यहाँ पे पार्टी आई हुई है, जागरण ग्रुप आया हुआ है, तो हमारे को अपने घर पे लेके गया। तो मैं ऐसे दुबकी हुई बैठी थी कोने पे, उनके चारपाई लगाई हुई थी उन्होंने अपने घर में। तो
मैं बस राम राम नमस्ते होगी, मैं और कुछ नहीं बोली। तो राम मेरे भाई ने ही शुरुआत की, बोला तू सुशीला? मैं कहा हाँ भाई मैं सुशीला। बोला तू मैंने जाना है? मैं कहा ना भाई मैं तो नहीं जानती। अच्छा, बोले नाम सुना होगा आपने? हाँ नाम मैंने गानों में ही सुना था उनका, लेकिन वाई फेस ना जाना। हाँ, ठीक है। तो बोला मैं राम मेरे मैला हूँ बोली छोरी। तो वो शुरू में ऐसे बोले थे मेरे को बोली छोरी, आज भी मैंने नुए बोला है। बोली छोरी बेटा, मतलब ये भाई बहन वाला कति। हाँ मतलब थप्पड़ मार देगा सिर में, जो इस तरह भाई बहन का वो नहीं होता, ऐसे ही करता है। तो बोला मैं राम मेरे मैला हूँ छोरी। मैं कहा अच्छा भाई। बोला मैंने तेरी कैसेट सुनी बहुआ का सत्संग, और उस टाइम 1995 में जो यो काला काला करे गुजरी, ये मतलब रिकॉर्ड कर दिया था मैंने उस टाइम, लेकिन चली नहीं थी बस वो कैसेट। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड करा था? हाँ जी, तो मैंने करा था ये सबसे आपने नुवेरा आई भी किसी और गायक ने मतलब गा रखा है? बिल्कुल, वो हमने सत्संग का ही किया था। आपके दोनों बच्चे कनाडा में? हाँ जी। के पढ़ने लग रहे हैं वहाँ पे? अभी उनके मन तो उसका भी नाम को नहीं जे के कोर्स ले रखे उनने, बताया तो करा है गुड़िया। अच्छा, मेरा नहीं याद रहती। मैं भाई तुम नहीं करना, तुम करो। आप अपना काम न लेकर व्यस्त रहो ज्यादा टाइम। बस ये है माँ बाप का सपना, यही हो अभी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जावे। अपना तो देसी भाषा में तो यह चीज़ है। तो हम यही सोच रहे हैं अभी बच्चे ठीक है वहाँ पे सक्सेस हो जावे। सुशीला जी, आपकी जो बेटी है वो सिंगर बनना चाहती थी? हाँ, लेकिन आपने जो अन्याय किया है। अन्याय नहीं, पता है क्या था हमारा, यही था, मेरी सोच ये थी कि हमारा टाइम कुछ अलग था, बच्चों का टाइम आया जब कुछ अलग ही माहौल था, तो उस वजह से मेरे को ठीक नहीं लगा बस। और पता है एक मेन बात ये थी कि मेरी यही सोच थी हम दोनों की, मेरी और मेरे हस्बैंड की भी, हम पढ़ा लिखा गए बच्चों को कुछ अलग उसमें डाल लेंगे। किस लाइन में? मतलब कोई भी लाइन है, डॉक्टरी लाइन है, इंजीनियर है, कुछ भी लगा लो मतलब। बाकी बच्चों का फिर सपना था बाहर जाने का, उन्होंने पहले भी नहीं बताया, बस खड़े पैर हो गया सब कुछ, भेज दिए। मतलब 6 महीने में तो सब कुछ हो गया था। जैसे इब्नू बताओ आप कि इंडस्ट्री में पहला वाली चीज़ अलग थी, ईद अलग है, मतलब कितनी ही अलग हो सके। पहले भी गाने गाया करते, अब भी गाँव है। हाँ नहीं, गाने तो गावा है, वो बात अलग है, लेकिन बस मैं ये सोच रही थी भी मेरा कुछ अलग वो था, क्योंकि तरीका था, और बच्चे वही बात है, आपने बच्चे अनजान हुए हैं आजकल। आप रहे साथ में? आपके साथ आपके हस्बैंड रहे हैं हमेशा? बताओ। नहीं, फिर नहीं, हमने लेके ही नहीं जाना था, मेन बात तो यही थी बस। कुछ तो कारण होगा। नहीं, कारण कुछ नहीं था, बस नहीं बताओ ना सुशीला जी, थोड़ा नहीं, कुछ कारण नहीं था, बस मैंने यही सोचा था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा था भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे अच्छा। और फिर आपने क्या लगा है कि कलाकारी में मतलब पढ़ाई नहीं का? मेरी सोच ये है कि बच्चों को अगर हम इस लाइन में अगर डालते हैं तो अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अच्छा और बढ़िया मतलब वो मिलना चाहिए। ये नहीं भी हरियाणवी गाने गा लिए बस बात खत्म। अच्छा, हाँ, मेरे को इसलिए इस लाइन में नहीं लाना था। मैंने ये कहा था भी बेटा अगर गाना है आपने, कुछ अच्छा करना है तो वो मतलब बड़े वाला, अंग्रेजी नहीं, जैसे हमारे टीवी में जो आते हैं प्रोग्राम आते हैं, सारेगामापा, इंडियन आइडल, जैसे वो आते। अच्छा, ये शो जो है? हाँ जी, मैं वो सोच रही थी। फिर आप उड़ करा देते थोड़ा सा। फिर वहाँ इसलिए नहीं करा ना, अभी तो फिर उनकी +2 ही हुई थी बेटे की। तो पर तो सुशीला जी, आपने ना लगता हरियाणवी गाने उड़े भी चलने लग रहे। वो बात तो अब, ये बात तो अब हुई है ना, पहले तो नहीं थी ना। पहले तो हमारी भाषा से कितना प्रेज करते थे लोग, नहीं करते थे? लठमार भाषा है, नू है, वो है ना। सही बात। हाँ, लेकिन अब थोड़ी सी ये हो गया भी, हाँ हमारी भी भाषा की कहीं ना कहीं जगह है, अब तो हर जगह यूज होती है। सही बात, बहुत खुशी होती है। जब मैंने थोड़ा नोटिस करा है सुशीला जी, आपका जो गायकी में भी रुचि है ना वो डिवोशनल, हाँ है ना, फिल्मी गाने नहीं। इसका क्या कारण था? नहीं, मैंने फिल्मी गाने भी बहुत सुने हैं, सदा मतलब हमेशा से ही सुनती आ रही हूँ। शुरू का अगर आप चार्ट उठा के देखा आपका, तो आपने शुरुआत भी भजना तो करी थी, हाँ है ना? वो तो पता है क्या था, वो तो हमने रिकॉर्डिंग की थी एल्बम। उससे पहले जैसे सत्संग होते थे हमारे घर में, तो जैसे कबीरदास जी के दोहे, ये वाणी बोलते हैं जिनको, कबीर वाणी। हाँ, कबीर वाणी, वो इकतारे पे होती थी।
तो कौन करा करता अपने सत्संग? वो मेरे पिताजी करते थे। ओह हाँ अच्छा, हाँ जी। उनकी रुचि थी गायकी में? हाँ, उन तो आपने हमारी पूरी फैमिली ही इस चीज से मतलब जुड़ी हुई थी, सिंगिंग भाई लाइन से। साहब। हाँ जी। तो आपने सबसे ज्यादा किससे सीखा था? बस वैसे ही देख देख के ही सीख लिया था, क्योंकि पिताजी भी गाते थे और मेरे भाई थे वो भी, और चाचा ताऊ उनके बच्चे सभी इस लाइन से जुड़े हुए थे। भाई साहब। हाँ जी। और मेरे चाचा जी हैं वो लोक संपर्क विभाग में थे, तो अभी उनके लड़के भी लगे हुए हैं। ये लगे माहौल तो फर्क पड़ा तो सुशीला जी में? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। और पहले पता क्या होता था, सत्संग भी होते थे और एक ये जो नहीं होते धन धन सतगुरु वाले, हाँ ये वो हाँ नाम चर्चा बोलते हैं जिसको, वो होती थी। हमारे पास में, हमारे सिवानी गांव के पास में ही है, गोरखपुर गांव है। हाँ। तो वहाँ पे धन सतगुरु का वो डेरा था। डेरा ही बोलते हैं ना, डेरा बोला करते। हाँ, तो वहाँ जाते थे हम हर संडे। ठीक है। तो वहाँ पे सुनते थे भजन। फिल्मी गाने बस आपने सुने हैं? हाँ पहले? हाँ जी। गा ना सको थे? बस वैसे ही अपना मन खुश करने के लिए गा लेती थी। घराड़े थोड़ा अलाउ ना करा करते नू? हाँ वो चीज तो थी, थोड़ा माहौल सा हो गया था ना? बिल्कुल नहीं, वैसे मेरी खुद की जो रियल फैमिली थी उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे आपको पता ही है गांव में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरह के। या फिर फिल्म में भी वो गाओ जो जिसमें ना के कहूँ कति शब्द है, हाँ। जिसमें प्यार शब्द भी नहीं आना चाहिए। हाँ। एक बार तो पता क्या हुआ था, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, घर से परमिशन थी, लेकिन मेरा शौक था, मैं वैसे गुनगुनाती रहा करती। तो एक बार पापा ने बड़ा डांटा था मेरे को, मेरे बाबू ने। किस बात पे? हाँ, नु बोला छोरी तना गणे आवा गाने गाने। और के गाने लग रहे थे आप? बस मैं ये फिल्मी गाना गाऊं थी। फिर अब और उस टाइम पता कितना डर होता था। हाँ। मेरे को लगा भाई आज तो बचेगी नहीं तो। अच्छा। हाँ, पापा ने डांट दिया था मेरे को। ये एक बात, लता जी ने कितने रोमांटिक गाने गाए हैं, बिल्कुल, कितने फिल्मी गाने गाए हैं, और उसे डिवोशनल भी गाए हैं। बिल्कुल गाए हैं। हाँ। मतलब वो जब तक आखिरी तक जब तक रही है ना सुशीला जी, उनने कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी, है ना? हाँ, के लगे उनके घर वाले तो कित कहते हो जब भी होगा पाई है ना? बिल्कुल। घर वाले देखो उनकी हिस्ट्री कुछ अलग है उनका, तो अगर मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, उनका इंटरव्यू भी देखा था। हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने तो परिवार को ही त्याग दिया था? नहीं, पूरे परिवार को ही उन्होंने पाला है। मतलब वो बता रही थी हम इतनी बहनें थी, मेरा भाई था, अभी बचपन में उनके मतलब इतनी जिम्मेवारियां हो गई थी। हाँ। तो लता जी का तो अलग ही, उनका तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। तो आप जब आपकी शादी नहीं हुई थी, 17-18 साल के आप जब थे, आपने जब वो 95 में एल्बम करी थी, हाँ। तब अपने घर पे जो कमाया करते वो आपके पिताजी थे। हाँ जी। वो क्या करा करते उस टाइम? मतलब मेरे पिताजी की जो जुलाया समझते हो आप, जो वो खेस खास बनाते हैं खड्डी वाला। अच्छा। हाँ, वो था मेरे पापा का। हाँ। और हमारे बैंड बाजा की दुकान थी पहले। बैंड बाजा बहुत चलता था, बहुत ज्यादा। सही बात है। और वो छाड़े नहीं बजाया करते। हाँ। वो भी बजाया है मैंने पापा के साथ। हाँ। क्या साल की थी जब मैं थी 7-8-9 साल की होगी। हाँ। 7 साल की होगी। दांत टूटे, हाँ 7 साल की थी मैं। भाई साहब, मेरे दांत टूटे हुए थे। तो तब पता क्या होता था, तब जैसे उनको उस पे लेके जाते थे, आप अपने गांव में दिहाड़ी बोलते हैं। हाँ। तो हमारे परिवार के लड़के होते थे कुछ, उसमें बैंड बाजा आपको पता ही है कितनी टीम होती थी उसमें, बहुत ज़्यादा ड्रेस भी होती थी सबकी अलग अलग। सही बात है। और मैं तो छोटी थी, मेरे को तो वाइट पैंट और शर्ट डाल दिया करते और मैं वो बजाया करती। कई बार ऐसा होता था अभी कोई लड़का नहीं मिला, क्योंकि वो छाने बोलते हैं उनको, छाने बजाने के लिए कोई लड़का नहीं मिलता ना छोटा। तो फिर मेरे को मुनिया बोलते थे बचपन में, कहते हैं मुनिया को लेके चलेंगे। हाँ, मेरा बचपन का नाम मुनिया है। तो कहते चलो बेटा मुनिया आप चलो। आप तो के मन में क्या रहा करती जान खातर? मैं बहुत खुश हो जाती थी। और पापा के साथ ही सो जाया करती, क्योंकि रात की लगभग रात की ही बारात होती थी। तो जैसे अपने गांव में पहले कहाँ ये होती थी, क्या बोलते हैं इनको, पैलेस वगैरह होती नहीं थी पहले। तो गांव की चौपाल में रुका करते थे। तो मैं पापा के साथ सोया करती। कितने बार गए होंगे आप? बहुत बार गई हूँ। घर जो चाला करता वो चाला करता। हाँ। उस टाइम आपके याद हो तो जब आप 7-8 साल की थी, तो घर की आर्थिक हालत ठीक थी उस टाइम? हाँ बिल्कुल ठीक थी। मतलब हम उस टाइम में भी किसी के पक्का मकान नहीं था, हमारा था सिर्फ।
मतलब पापा ने हमें किसी चीज़ के लिए भी तरसने नहीं दिया कभी भी। हाँ, कभी ये नहीं है, कभी हमारे को खुद को नहीं लेके गए अपने साथ, लेकिन सारी चीज़ें घर में लाके देते वो थे। कंबल बनाने का काम बताओ। कंबल बनाने का या कुछ और? कंबल नहीं, जैसे खेस नहीं होते, खेस सूत के खेस। कि केस बनाने का काम फिर अपने कब तक चल रहा था? मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 2008 में, तो उससे पहले मतलब चल ही रहा था। 2 साल बीमार रहे थे, ये मान लो 2004-05 तक तो चला ही था। तो अपना फैमिली बिजनेस था। हाँ, फिर उसने आगे शौक कोई था उनका, मान लो पहले तो, बाद में तो फिर वही बात है, फिर वो छुट्टी ना, जैसे अब मैं सिंगिंग करती हूँ तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब तक भी मतलब छूटेगी थोड़ी ये सही चीज। बात है। तो वो चीज़ है ना। आपने आया करता है ये काम थोड़ा बहुत? नहीं, मेरे को नहीं आता था, लेकिन हम वैसे सहयोग सारे ही करते थे, माँ भी। और फिर आप आइयो बिजनेस आगे क्यों ना लेके जा पाए शीला जी? फिर आगे सीखा नहीं था ना किसी ने। भाई मेरा एक है तो भाई ने सीखा नहीं था। हाँ, तो इस वजह से वो फिर रह गया। मतलब वो खेस बहुत अच्छे। हाँ जी, अभी भी है मेरे पास। पापा, पता है हम 7 बहनें थी, और जो बड़ी बहन है ना, उनके तो बच्चे भी मेरे से बड़े हैं। ओके। हाँ, इतनी बड़ी है मेरी बहन। तो उनके जो उस टाइम कम से कम मेरे ख्याल से 50 साल से ऊपर ही है बड़ी बहन मेरी। जो उनकी शादी हुई थी ना, तो पापा ने खुद ने बना के दिए थे उनको, रिजाई, गदेले, खेस, चद्दर सारे हाथों से बुन के दिए थे। ओ भाई साहब। और सूत के जो वो नहीं बाण बोलते जिसे, हाँ। चारपाई में आप भरते हैं, वो भी। मतलब पापा मेहनती बहुत थे, बहुत ज्यादा। और गान में भी उनकी रुचि हाँ, गान में भी। और वो बजाते थे किलाट, देखा आपने कभी? थी। मतलब मैंने बहुत बुरा लग रहा है ये चीजें के बारे में, क्यों नहीं वे रहा? जो ब्लैक कलर का होता है, सैनाई टाइप का, अच्छा, वो बजाते थे पापा। ठीक है। हाँ, और हमारी 2 दुकानें होती थी, एक गांव में, एक फतेहाबाद होती थी। हमारी साइड फतेहाबाद है, सुना है कभी? फतेहाबाद तो सुना है। हाँ, वहाँ पे हमारी दुकान होती थी बड़ी, बैंड बाजे की। ओके। तो उस टाइम में देख लो, आज से यूं मान लो 30-35 साल पहले की बात। शो किया बजाया करते हैं, वो प्रोग्राम भी करा करते हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, जैसे शादी में वो साई बोला करते उनको। हाँ, वो समझ गया मैं। हाँ, साई बोला करते हैं ठीक उनको। है। तो बहुत काम होता था तब, डीजे तो था ही नहीं। मतलब अडवांस साइयाँ होती थी, 6-6 महीने की बुकिंग होती थी पहले, और साई डलवा देते थे। जैसे आज हम प्रोग्राम करते तो साई पहले आती है, हम बोलते हैं अभी कुछ एडवांस डलवा दो, तो उस टाइम साई बोलते थे, साई बोला करते। करेक्ट है। तो भाई साहब भी साई दे जाओ आप, और उसमें डायरी में नोट कर देते थे, 20 इतनी फलानी तारीख का ब्याह है, इस टाइम आपने आना है, इस टाइम निकासी है, इस टाइम बारात है, वो चीजें होती थी। तो माहौल घर में थोड़ा व्यस्त सा रहा करता। हाँ, कोई ना कोई कितने कितने लगे रहा करता। बिल्कुल। हमारे घर में, मैं बता तो रही हूँ, 7 बहनें थी, हम एक भाई था। अच्छा, बहनों के बच्चे थे, और मतलब पूरा मेला सा ही लग गया रहा करता, क्योंकि बहन भी कोई ना कोई आई रहा करती घरा। जब घरना पे रेडियो था तो आसपास और कितने भी रेडियो ना होगा, मेरी ख्याल ऐसा लग गया मैंने। वैसे तो होते थे, लेकिन बहुत कम होते थे हमारे तो। मतलब बचपन से इसलिए था रेडियो। मेरे जो भाई थे ना, तो वो मिस्त्री होया करते इन चीज़ों के। अच्छा। तो भाई हर रोज पापा ने कदे कौन सा रेडियो धर देंदा, कदे कौन सा शोले फिल्म चली थी, बहुत ज़्यादा चली थी वो शोले फिल्म। हम यूँ मान लो दिन में 2 बार सुनया कर दे, मतलब देखी तो जाएगा उन कर दी जब पहले सुनने वाला प्रसारण आया करता। तो वो उसमें घोड़ा की आवाज़ और वो सारी चीज़। सर्दियाँ में भी हम रिजाइया में बढ़ के ना, पहले तो रिजाइया में सोया कर दे, तो कंबल आ गए, तो अपने अपने बिस्तरा में बढ़ के मेरे पापा चला दिया कर दे, मेरे बाबू। तो हम सुना कर दे, खूब मजा आया करता। कोई प्रोग्राम याद है उस टाइम का रेडियो का? रेडियो का प्रोग्राम या फिर एक टाइम होया करता ना कि इस टाइम गाने आया करे। हाँ, इस टाइम शायद 1:45 पे गाने आया करते शायद, हिंदी फिल्म के। हाँ, पुराने गाने। आप गाने सुनते नहीं? कोई लिखा भी था आपने कि लिख लूं और फिर बाद में? मेरे को लिखने का शौक तो है, लेकिन मैं कई बार लिख रखे हैं मैंने गाने कई, लेकिन मैं नू सोचा करूँ के बेरा किसी ने अच्छे लग गए, कौन लग गए। हाँ, वैसे ही मैंने एक गाना लिखा भी था, और वो राज मावर ने बहुत अच्छा लग गया था। हाँ, राज मावर जी पे आ जाते हैं। हाँ। तो यह बात मैंने नहीं वेरा सुशीला जी, कितने लोग वेरा होगा। हाँ। लेकिन आज मैं जब मैंने वेरा पाटा है ना, तो हाँ। मैं तो चौंक गया कि राज मावर जी आपको सच्ची में नहीं पता था? माँ की कसम ना वेरा था। अच्छा। हाँ, बेरा ना, मैं क्यों इस बात से वंचित था। अच्छा। राज मावर जी जो है वो आपके भतीजे।
हाँ जी सही बात है जी। तो नु बताओ राज मावर जी इंडस्ट्री में आने तो पहले मतलब थोड़ा मैंने ना इस चीज की हिस्ट्री में ले जाओ। आपने भी रहा था वो गान की कोशिश करने लग रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, या फिर राज जी ने भी रहा था कि आप जो है गान लग रहे हो? हाँ, राज मतलब छोटा ही था जब, तो लगभग मेरी रिकॉर्डिंग होया करती राजू भाई के स्टूडियो में। तो राज मतलब राजू भाई का ही शिष्य है, राजू पंजाबी गुरु है उनके, राजू पंजाबी जी। तो मतलब वो बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में राज भाई। राज मावर ने बड़ा स्ट्रगल किया है और मतलब हारमोनियम लेके लग गया रहा करता वो। आप तो भी बात होया करती संगीत ने लेके कदे? इतनी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि हमारा बस टाइम यही हुआ करता, क्योंकि पहले फिक्स टाइम हुआ करता। अभी राजू भाई के पास काम बहुत था, जब बस रिकॉर्डिंग होया करती उसके बाद हम चले जाया करते। और राज बस अपने काम में व्यस्त रहता था। बाकी राज का पहला गाना हमने बुआ भतीजा ने गाया था, तेरी सेक्टर 15 में कोठी, और जबरदस्त हिट गया था। तो मतलब राज के लगन बहुत थी, बहुत ज़्यादा लगन थी। सुशीला जी, हाँ जी। जो संगीत था ना वो आज तक मे बी शायद 40-50 साल पहले कुछ ही लोगों के पास होया करती वह कला जी, हर किसी के पास नहीं थी। हाँ जी, अगर अब मैं इसने थोड़ी सी और डिटेल में आपको बताऊं हाँ जी, तो हर जाति के लोगों के पास ये कला नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल आज सही। के समय में ये कला जो है वो हर किसी के पास में जी, है ना। बिल्कुल सच्चाई है। जो अगर आप थोड़े से और पीछे चले जाओ उसके राज्य महाराजा के टाइम की बात है, हाँ जी, तो राज्य महाराजा के टाइम में जो उनके दरबार में जो खास तौर पे संगीत खातर जो लोग होया करते वो एक कम्युनिटी के होया करते। जी, और जैसे फिर और इससे हमारी उस कला में माहिर थे वो, क्योंकि वो उन कला खातर बिठाए जाया करते कि हाँ भाई जी, आप संभालो इस कला ने। हाँ जी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कला आगे जाती रही, बढ़ती रही। जी, जो राज्य महाराजाओं के दरबार में गाया करते वो अपने बच्चे थे उस कला ने देते गए और वो चलती गई। धीरे धीरे ऐसा होता आया फिर सुशीला जी वो कला जो है ना फिर वो उस कम्युनिटी ते दूसरी कम्युनिटी में गई, जी, उस कम्युनिटी ते तीसरी में गई। राज्य महाराजा का काल खत्म होता चला गया हाँ जी, और फिर यह जो कला है ना बट गई इतनी ज़्यादा। और आज भी अगर आप नोटिस करा तो जो संगीत की समझ रखा है ना वो नू बता देगा कि ये जो लोग हैं, ये जो गाने वाले लोग हैं, इनकी पीढ़ी रही होगी। जी, और कुछ गायक हैं जो गायक हैं वो समझ रखने वाला आदमी नू बता देगा कि ये गायक है, इनकी फैमिली में तो कोई गायक नहीं रहा होगा। बिल्कुल। यो आपने देखा इतिहास बदलता। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। इन चीज़ों से नफरत भी करते थे पहले लोग। नू क्या कर दे, क्योंकि मैं तो देखो मेरे गांव की बता रही हूँ। नू क्या कर दे के डूमा वाला काम पकड़ लिया। नू क्या कर दे पहले बहुत नफरत कराया कर दे हमारे गांव में तो गायकी से। आज अब तो मतलब एक लोगों ने के पैसन बना लिया, मतलब है ना। और पहले ये चीज़ होती थी तो नू क्या कर दे के मिरासियाँ वाला काम, के डूमा वाला काम सीख लिया। ईब तो आपने पता ही है, तो वो चीज़ बहुत मायने रखा है। मतलब जिस तरह हमारे से लगा लो, हमारा तो पूरी फैमिली ही इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। मतलब मेरे फादर साहब से पहले हमारे जो दादाजी थे, मतलब पूरी जहाँ तक मैंने सुना है तो हमारी तो पूरी फैमिली ही इस चीज़ से जुड़ी हुई थी, संगीत लाइन से। मैं उससे पॉइंट पाने की कोशिश कर रहा हाँ, था हाँ, कि हाँ। आपके जो परिवार में आपके जो पूर्वज रहे होंगे, हाँ जी, वो उनका बड़ा इतिहास जुड़ा होगा संगीत बिल्कुल से। जी। और किते ना किते संगीत आपने विरासत में भी मिला है। हाँ सही बात है आपकी। पता है क्या था, मेरी दादी के जो भाई थे, दादी के भाई तो दादा ही लगे मेरे, तो जब दादी के भाई आया करते ने हमारे घर पे, तो उससे टाइम जिस तरह आज भी ये चीज़ है, जब इबराज भाई ते लगा लो हम स्टूडियो में एक आध बार इकट्ठा हुए हैं। पहले मतलब पहले तो बहुत अलग चीज़ थी जब राज भाई शुरुआत की थी, अब की फ़िलहाल की कह रही हूँ। तो नू कहोगे आज बैठांगे महफिल सी जमाले हैं, तो ये चीज़ शुरुआत से ही है। जब मेरी दादी के भाई आया करते थे तभी मतलब हमारे घर में एक ऐसा माहौल बन जाया करता, हलवा बनाया करते, मतलब अच्छे पकवान बना करते। उसके बाद में फिर सत्संग होया करता। नू क्या कर, मेरी माँ नू क्या करी, आज तेरा दादा आ रहा है, आज तो सत्संग करेंगे। तो मतलब पूरी रात फिर सत्संग होया करता। लाइट की भी बहुत कमी थी, जब दीवा जलाया करते।
लेकिन लीन इतने हो जाया करते हैं ना, बहुत ज्यादा लीन हो जाया करते। जैसे मेरे पिताजी वो कबीर दास जिया की वो वाणी गाया कर दे, चदरिया जीनी रे जीनी। ओ भाई साहब, याद है वो आपके? मेरे को याद नहीं है, अरे लेकिन क्या बोल है इसके सुशीला जी, बहुत बहुत शानदार। बाकी एक भजन था जो बचपन में गाया करती थी मैं, वो था, भूल गई रास्ता मैं तो भूल गई ठिकाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। दुनिया के मेले में गई थी मेरे पिता के साथ है, दुनिया के मेले में गई थी मेरे पिता के साथ है, मेले के में छूट गया मेरे पिता का हाथ है, टोऊ थी भतेरी में तो हो, टोहू थी बतेरी में तो मुश्किल पाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। वाओ। तो ये मेरा फेवरेट होया करता उस टाइम। सुशीला जी, आपने नुबेरा है, आपकी आवाज में ऑटो ट्यून की जरूरत को नहीं। बिल्कुल, ये बात तो राजू भाई क्या करते हैं, क्या करते, सुशीला अगर तू थोड़ी सी भी और मेहनत करे ना, तेरी टक्कर में वैसे भी कौन नहीं, तेरी टक्कर में कोई। और ईब भी कवा है, जब भी मैं मतलब स्टूडियो में जाऊं, जैसे गुलशन भाई के स्टूडियो में, कई स्टूडियो में जाती हूँ, तो सारे कवा है नु कहा जी देखो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, जो नई नई लड़कियां रही हैं वो भी मतलब मेरी इतनी इज्जत करा, इतनी रिस्पेक्ट करा, बहुत ज़्यादा मेरे मतलब पैर छुआ है, जो आजकल के जो कलाकार हैं जो मेरे से छोटे हैं सारे। आपने अनुभव भी इतना हो गया। हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब वे न्यू कब है, हालांकि देखो मैं फिर भी अपने आप में बड़ी कलाकार नहीं मानती, सच्चाई रियलिटी है ये। अच्छा। अब भी नहीं मान रही मैं, और मतलब जब न्यू कब नहीं, मैं माँ आपको सुन सुन के हम कलाकार बने हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना गर्व फील करूँ मैं उस चीज़ ने, बहुत ज्यादा। वो चीज नहीं, मतलब घमंड वाली नहीं, वो चीज नहीं, मतलब अंदर अंदर खुशी होगा, खुशी होगा। हाँ, उस चीज को सुन के। कोई तो आपके नक्शे कदम आया है, हाँ, कि सीखता आया है। बिल्कुल, जैसे नई नई लड़कियां हमारी सिंगर आई हुई हैं, सारी रिस्पेक्ट करती है, मैम हम तो छोटे छोटे आपको सुनते थे, आपको ही सुन सुन के हम इतने बड़े हुए हैं, आपको सुन सुन के हम कलाकार बने हैं। मतलब देखो उनने कहीं से भी सीखा हो, लेकिन ये चीज़ वो अगर बोलते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और चाहे देखो वही बात है, अगर हम सच्चाई बोलते हैं ना तो वो फेस पे दिख जाती है, अगर हम झूठ बोल लेंगे तो वो भी दिखती है। बिल्कुल सही बात। हाँ, आपने किसी लगा आपकी आवाज बढ़िया लगा है। सुना करो खुद के। आपकी माँ ने ढक्कन कौन बताओगा। आप खुद के गाने सुना करो। खुद के गाने मैं जो राजू भाई के साथ है ना वो ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि हमारा मतलब राजू भाई की और मेरी वोकल ऐसी सेट है, आपने सुने भी होंगे गाने, जबरदस्त है ना। दिल के काले मानस गेल्या बोलन में भी टोटा सा लाड पिया के, मतलब हमारी आवाज़ इतनी मैच होती थी बहुत ज़्यादा। वैसे तो देखो सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, सबके साथ गाने भी गाए हैं, लेकिन कई बार मैं सोचा करूँ मतलब एक राजू भाई के साथ जो थी ना मैचिंग, हाँ, आवाज की, वो अलग ही थी, अलग ही लेवल। और लगभग गाने भी मेरे राजू के साथ है। बिल्कुल सही। और राजू भी क्या करता, सुशीला अपनी आवाज बहुत मैच करा, वो मजाक से करता रहा करता, हाँ सुशीला ठीक है ना। हम मतलब घंटे घंटे बतलाया कर दे, न्यू नहीं भी मतलब काम के बारे में न्यू भी बतलाया कर दे। अच्छा। और राजू भाई की फैमिली से मेरा मतलब दिल का जुड़ाव है, जो एक रियल फैमिली हुआ नहीं उसकी तरह। राजू भाई की फैमिली भी बहुत अच्छी है, मतलब न्यू मैंने छोरी की तरह ही मान्या सदा उनने, ये भी भाभी बहुत मान सम्मान करा है, मतलब नु कहोगी सुशीला थे आओ ही कोनी, थे आया ही कोनी, थार भाई जाया बाद में थे आओ ही कोनी, मैं भाभी आऊँगी, बस वो थोड़ा टाइम का वो रह जावा है। और जब भी मैं स्टूडियो में जाती तो राजू भाई ममता ने पहले बता दिया कर दे, अच्छा आज सुशीला आवेगी। तो भाभी का फिर जदे फोन आ जाया करता, सुशीला आवा तो लेके आइयो थे घर आवे। उनकी बोली ऐसी है ना, भाषा बागड़ी भाषा है, तो भाभी भी बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी है। बॉन्डिंग आपकी जबरदस्त रही उनके साथ में। अब भी है और पहले स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग की थी ना वो राजू भाई के साथ ही की थी।
राजू भाई जब सीखते थे एलनाबाद तब हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ था मोहन राम, बाबा मोहन राम का, खोड़ी धाम है उनका। अच्छा। वहाँ पे तो राजू भाई एलनाबाद स्टूडियो में रहते थे तब, जब किए थे हमने। और पहली बार पता क्या हुआ था, रामेर भाई मेरे को लेके गए थे। रामेर भाई बोले चल छोरी तेरी आवाज़ स्टूडियो लेवल की है, मुखन्ना भाई मन कौन गाना। तो मतलब मेरे दिमाग में जब वो चीज़ सेट हो रही थी, बोला भी मतलब कलाकार बनना है तो सिर्फ भजन गाओ और कुछ नहीं, वो चीज़ सेट हो रही थी मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कर दी ना ये गाने गुणे मैं कौन गाऊँ, इन तो इमेज खराब हो जाएगी, लोग नू का वगे देख किसे किसे गाने गा दिए। तो रामेर भाई ने बोला बोली छोरी है तू, तो बोला तेरी आवाज़ बेटा तू एक बार मेरे कहना तो चाल के देख, एक बार चाल तू। आप जाओगे ना थे? मैं जाऊँ ना थी। रामेर भाई कम से कम 1 हफ्ता लगा दिया उन्होंने मेरे तमनान तई। मैं मोहन्ना भाई मैं कौन गाऊँ, बोले भजन तो गा लेगी, हाँ मैं भजन गा लूँगी। जब वो मोहन राम खोड़ी धाम है जिनका, बाबा मोहन राम की हमने पूरी एल्बम की थी वहाँ पे एलनाबाद। तो फिर रामेर भाई सोचा हाँ ये तो मान गई, तो वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी होके स्टैचू होके बिल्कुल मैंने वो एल्बम गाई थी। तो राजू भाई और विनोद छिंपा भाई भी थे। तो वो बोले रामेर लड़की की आवाज़ बहुत बढ़िया है बोलिया, और इसने बस गाइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। बोले बड़ी आवाज़ है, पकड़ भी बहुत तेज है। तो मतलब वो आपसरी में बताया, जब मैं राजू ने तो जाने कौन कर दी। अच्छा, क्योंकि अच्छा आपने वो बात करते सुने? हाँ सुने मैंने। तो मतलब वो बतावा मेरे फिर भी कोई असर को नहीं उन चीज़ा का। मैं नू सोचूं माँ कदी और ना गुआ ले वही कि मैं गाने गुने वे मन गाने नहीं है मका। क्यों? बस मेरे चीज में वो दिमाग में वही चीज सेट हो रही थी, बिना गाने को नहीं गाने मैंने उन तो इमेज खराब हुआ है। कल न घर वाले के कह गया छोरी देख गाने की इसने परमिशन दे दी थी, के गाने लग गई। और पापा ने एक बार नुए डांट दिए थे। हाँ। वो तो उस टाइम तो डांटते थे ना पापा ने। वो तो एक गाना था, मतलब एक हमारे बुआ जी थी हमारी फैमिली से, मतलब दूसरी फैमिली में, हमारे परिवार से अलग एक परिवार था उनमें। तो वो बुआ जी उधर ही रहा कर दी, और उस फूफा जी का नाम मोमन था। अच्छा। तो हम उड़ दाम पर जाया करते ना गोरखपुर है। तो वो फूफा जी भजन गाया करते, तनर के लागी मैं तो होया रो बिरागी कर दिया दीवाना, वो गान लाग रही थी मैं। तन के लागी मैं तो होया रो बिरागी कर दिया दीवाना, कर दिया दीवाना, तन के लागी मैं तो होया हो बिरागी। वो भजन ही था वैसे। जब पापा ने बोला पता क्या बोला, नु बोला डट जा तो ना बिरागी गले भेजूंगा बोला। तो मैं मतलब वो बात सुन के मैं नू डर गई, मैं कहा ई पड़ेगी तेरा। हालांकि पापा ने और कुछ कौन किया फिर, मतलब बस वो उस टाइम परमिशन नहीं था। नहीं भी आजकल तो छोरी कि मैं पैरो कि मैं गाओ कि मैं खाओ कि मैं पियो कितने हंडो कड़े घूमने जाओ, वो चीज़ अलाउ नहीं थी जब वो चीज़ थी। फिर नु बताओ सुशीला जी, आप इस चीज़ तय फिर लिकड़ को कर पाए? एक आपके दिमाग में नू था नहीं कि भाई मन में फिल्म ही नहीं गाना है। और पता है क्या हुआ था, हम पहली रिकॉर्डिंग करने गए, मैं और रामेर भाई गए हम बस में, तो रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई। फिर मैं बोली रामेर भाई ने, भाई मेरी तो चप्पल भी टूट गई। रामेर बोला कोई बात नहीं, बोला हाथ में ले ले। मैं हाथ में कुकर ले लूँ। ने बोला ला मैं भी ले लूँगा। बोला नू सोचा ये धोख मारन जावे। यो सही समाधान है। सच्ची में रियल बात है यार। अच्छा। तो मतलब जब इन चीज़ों का बेरा कौन था दुनियादारी का, ये चकाचौंध दुनिया का नहीं बेरा था मैंने बिल्कुल भी। मैं नू डरती डरती गई थी रामेर भाई के साथ में। फिर भी नू पीछे का नू था भी घर वाले बेरा नहीं के कह देंगे, मतलब वो चीज़ दिमाग में चल रही थी। मेरा रिकॉर्डिंग करने चली तो गई भी घर क्या न के जवाब दूंगी, मैं के कहूँगी भी क्यों गई रिकॉर्डिंग करने। हालांकि ऐसा कुछ कौन था, मतलब बस मेरे दिमाग में सेट हो रही थी वो चीज़। अच्छा। फिर वहाँ हमने रिकॉर्डिंग करी भजनों की। फिर थोड़े दिन बाद में राजू भाई ने स्टूडियो लगा लिया था रावत सर। फिर रामेर भाई बोला सुशीला चल बेटा आप चलेंगे रावत सर। मैं रावत सर के है? बोला राजू ने स्टूडियो लगाया। मिली नहीं थी तो राजू थे? माँ राजू पंजाबी एलनाबाद मिली थी। मैं कहा हाँ चलेगी? बोला मैं कहा हाँ चलूँगी। तो बोला गाना गा देगी? मैं कहा ना भाई गाना गुना कौन गाऊँ मैं, चल पड़ूंगी मैं। तो फिर ओडो जाके ओडो सारे आ रहे थे, कंपनी वाले भी आ रहे थे, मतलब फिर रामेर ने फिर मेरे को मनाया, बस में भी बोला नु बोला बेटा एक गाना करांगे आप ओडे। मैं कहना भाई मैं उल्टी चली जाऊँगी, मैंने तार दे चाहिए। बस मतलब मैं नहीं करूँगी। बोली छोरी बोले ये तो लुगाई वाले गीत है, तमें फागण में नाचा करो इन पे, मेरे सिर पर बंटा टोकनी
मेरे सिर पर 2 गड़माट धरी। मैं कहा अच्छा ये है के? बोला हाँ ये तो है। मैं चलो फिर सोचांगे। अच्छा। फिर मैंने घर ना फ़ोन करके पूछा, फिर बोला घर फ़ोन करके पूछा, घर ते रिप्लाई आया कोई नहीं, बोला कर ले लेकिन गलत शब्द नहीं होना चाहिए। मैं ठीक है। जब हमने वो पूरी एल्बम वहाँ पे की थी और फिर वो हिट भी गई। इसका बाद कदे गाने तो आपने गाने करे थे, जो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था फिर? हाँ, फिर मतलब एक इंटरेस्ट बन गया नहीं, फिर तनु होया कर दी, मतलब चाह चढ़ जाया करदा। रामेर भाई का फोन आंदा, सुशीला आज रिकॉर्डिंग है, आज आप राउत सर चलेंगे। राउत सर हम ये नहीं भी हम रिकॉर्डिंग करने चले गए और भाई बस 2 ही दिन अपने दौरा है, 15-15 दिन वहीं पर रहा कर दे हम। ओ घना सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। हाँ काम इकट्ठा हो जाया करता। फिर हम मतलब राजू की फैमिली थी और राजू भाई की, मेरा काम बस यही हुआ करता, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की और फिर मैं अंदर भाभी और उधर चली जाया करती। अच्छा। हाँ तो मतलब फैमिली के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब बहुत बढ़िया फैमिली है राजू भाई की। मतलब शुरू से ही मेरे को ये नहीं लगा अभी तू दूसरी जगह आ रही है, जब वे तो मतलब वे गाने गा दिए। अच्छा। फिर वो गाने आए ना, फिर वो बाजे हिट होए। राम मेरे बोला किसा लगा था ना, वही तो बढ़िया लगा। फिर बोला और गा लेगी? मैं कहाँ गा लूँगी। फिर हालांकि देखो एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, राम मेरे भाई के जितने भी मैंने गाने गाए किसी में मतलब अपशब्द कोई उसमें यूज़ नहीं कर रखा है उसने। सारे गाने मना कदे नू कहने का मौका को नहीं मिला भाई यो शब्द मन बढ़िया कौन लगा या लाइन बढ़िया कौन लगा या चेंज कर दे, उसने मतलब मेरे हिसाब से ही लिखा। फिर एक बात तो सुशीला जी, फिर धीरे धीरे आप गाने गाने लगे। हाँ। आपने डीजे पे सुने होंगे खुद के गाने। घराला का कदे नू ऐसा रहा था जब उन्हें प्राउड सा फील होया? सबसे ज़्यादा खुशी मतलब मेरी माँ ने हुई थी, सबसे ज़्यादा खुशी भी मेरी बेटी का नाम इतना भी लोग सुने हैं गाने, अच्छाई में नाम आया है। बाकी जलने वाले तो आपने बेरा है, जलने वाले तो जलाया कर है। जैसे चाचे ताऊआ के थे ना, उनने अपनी लड़कियां तक कलाकार बनाने की बहुत कोशिश करी बिल्कुल। जब आप सक्सेसफुल हो गए? हाँ जी, क्योंकि हम चाचा मेरे 2 छोटे चाचे थे, उनकी लड़कियां मेरे साथ ही पढ़ा करती है स्कूल में। तो उस टाइम वो मेरे मतलब हमारी एक टीम हुआ अगर जैसे स्कूल टाइम में आपने सुना भी होगा ग्रुप सॉन्ग करा करते हैं। हाँ तो ग्रुप सॉन्ग कर दिया, देशभक्ति का गा दिया और ग्रुप डांस भी होया करता था, लेकिन डांस की टीम अलग होती थी, हम गाते थे माइक पे। तो उस टाइम वो मेरे साथ में ही थी। तो जब मेरा थोड़ा बहुत नाम होया ना, उनको थोड़ी सी जलन होगी, तो वो बोले भी उनने भी कोशिश करी आपकी छोरियां तक कलाकार बनाने की, वे बनी नहीं। फिर उनने मतलब नू कहा के नाम कमा लिया, के नू करया कर दे। मेरी माँ का ताने मारा कर दे, के गाने गा रखे ही हैं, के नू गा रखे हैं, नू क्या कर दे। फिर मेरी माँ मेरे तो बताया कर दी, माँ तू ध्यान ना दिया कर इन चीज़ों पर। हालांकि मेरी माँ मेरी फुल सपोर्ट में रहा कर दी, भोली थी, भोली टाइप की। शुरू तो आपको सपोर्ट करा करती? हाँ, क्योंकि पापा तो एक्सपायर हो गए थे जब मेरे गाने आए। और हाँ क्योंकि 2008 में एक्सपायर हो गए थे पापा तो। और मेरी पहली एल्बम आई थी 2010 में, बंटा टोकनी। उस तो पहले सिर्फ आपका एक पिचाण वाली वो? हाँ वही थी। उस पर आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? उस पर अच्छा रिएक्शन था कि उनने क्या कही थी? ऐसा कुछ था मतलब शाबाशी। मतलब पापा हने ज़्यादा को नहीं नू मतलब नू बोल के हौसला बढ़ाया करते, नू नहीं वो चीज़ नहीं थी, बस नू थपकी लगाया करते कड़ में, शाबाश बेटा शाबाश कहा करते बस। तो पिताजी की जो बात है, जो याद है, वो आपके दिमाग में काफ़ी मतलब अच्छे तो होंगी? हाँ बिल्कुल। तो आपके याद हो तो सुशीला जी, मतलब पिताजी आपने लेके क्या सोचा करते? आपकी पढ़ाई ने लेके मतलब क्या हो रहा था उस टाइम उनके आखिरी समय में, आपको याद हो तो? पापा? हाँ। पापा के माम तो बाबू क्या कर दे। मेरे बाबू मतलब मन है ना, मैं आपने बताऊँ थी भी मेरा बचपन का नाम मुनिया था। तो मेरे बहुत लाड कराया कर दे पापा, लगभग मैं पापा के साथ में सोया कर दी मेरे बाबू के गले। तो बहुत लाड कराया कर दे, मैंने नहाया भी कर दे, खाना भी खिलाया कर दे। मतलब और किसी ने परमिशन कौन थी, जिस तरह कोई घर का अगर राशन भी लाना, होली दिवाली जैसे मिठाइयाँ लानी है, कपड़े लाने, तो मेरे को ही परमिशन थी, मेरे को साथ लेके जाया कर दे और किसी को नहीं। मतलब मैं लाडली थी बाबू की। 21-22 साल की उम्र में आपके दिमाग में था कि मैंने कुछ करना है? हाँ बिल्कुल था। ओह हाँ, आपने क्या बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के टाइम जो मेरी डायरियाँ थी नहीं स्कूल टाइम की, जिनमें मैंने सॉन्ग वगैरह लिख रखे थे देशभक्ति के और बहुत कुछ चीज़ें लिख रखी थी भाई की लिखी हुई, तो मैंने नू थी बस, मैंने वो मेरी पहले संभाल के रख ली थी, मैं साथ लेके गई थी भी और कुछ ना दे चाहे मैंने मेरा, मैं ये कौन छोड़ के जाऊँ मेरी डायरी। अच्छा। हाँ, और जो मैंने छोटी छोटी सील्ड वगैरह मिली थी स्कूल में, मैंने मतलब बहुत प्यार था उनसे, उन चीज़ों से।
मतलब आपकी शादी किस एज में होगी थी आप? मेरी शादी हो गई थी शायद 17 साल की एज में हो गई थी। जब 10वीं करे कितना टाइम हो गया था आप? 10वीं तो शायद मैंने शादी के बाद करी है। ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा कही आपने घर वाला तक कि आगे पढ़ा दो ऐसा कुछ? हाँ, उस टाइम फिर आपने पता ही था कुछ तो मम्मी पापा तो का तो पूरा फोकस था, लेकिन गांव में आपने पता है बड़ी होगी छोरी ब्याह कर दो नू कर दो, बस वही चीज थी। पिताजी तक कदे आपने बात ना करी इस बारे में? ना मम्मी तक? पिताजी से जो भी बात होया करती ना शेयर करनी, वो माँ ते करया करती, मैं पापा तो डायरेक्ट बात ना हो पाए? बाबू तो कौन करया करते, बाबू तो शर्म होया करती, कोई चीज बताया कौन कर दिया, मतलब माँ तो कह दिया कर दे, माँ फिर बाबू लग कह दिया फिर कर के दी। कही आपने माँ तक के कही थी? बस माँ तो मैंने न्यू कही थी, मैं कहा माँ भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, अभी मैंने जैसे मैं सुना कर दी ना गाने रेडियो में या कहीं भी, तो मेरे बस मन में यह चीज़ थी कि तेरे गाने भी कदे नू आवेंगे कि जिस तरह मैं और की सुना कर दी, भी मेरे गाने भी कैसे कभी ऐसे आएंगे कि भी लोग सुनेंगे नू कहेंगे या सुशीला की आवाज़ है। पढ़ाई जब आपकी छूटन लाग रही थी तो आपने नू बेरा रहा होगा कि भाई ईवियो जो मोड है ना इसके बाद चीजें उसी ना रहेंगी। हाँ वो तो था, वो टाइम तो मेरे को याद है, उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा था। स्कूल जब मेरा छूट गया था शादी से पहले तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। हालांकि जो हमारे टीचर थे वो भी आए थे, मेरी माँ नमोशी कहा करदा वो टीचर, शमशेर नाम था, तो शमशेर भाई आए। वैसे जब तो हम मास्टर जी बोलिया कर दे तो नु बोला मौसी तुम गलत करो इस छोरी की पढ़ाई छुटा के ना, या बहुत आगे जाओगी बोला। हालांकि अब भी एक तो एक्सपायर हो गया वो शमशेर, तो एक जीवा है बिल्लू चाचा, तो उनने हमारे घर आके भी कहा था मेरी माँ तई, बोला मौसी पढ़ाई ना छुटवाओ बेबे की, और यहाँ बहुत ऊंचाइयाँ पर जाओगी बोला, इसके मतलब ये बहुत बड़ा सपना है छोरी का, हमने देख रखा है। तो फिर मेरी माँ ने बोली बेटा मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है, मेरी कौन मानना है। ऐसा होया करता ना सुशीला जी के, मतलब लुगाइया की इतनी ज्यादा ना चल करती घर में? चल ना करती, बस नू क्या कर दे, हाँ तन्ना बेरा सारी चीज का तू रहने दे, बस नू कह के डांट दिया कर दे। तो फिर उस टाइम फिर शादी शुद्धी हो गई थी, क्योंकि शादी टाइम फिर हालांकि वो चलो पुरानी बातें हैं, शादी से भी मतलब मेरा मन नहीं था भी मैं अभी शादी करवाऊँ। जब आपकी शादी होगी थी तो आपने नू लगा था कि भाई चलो ठीक है शादी के बाद देख लेंगे? हाँ था। और फिर क्या होया? फिर बस वो छूट गई थी भी, अलाउ नहीं करते थे इन चीज़ों को, मतलब ससुराल आड़ा ना? हाँ, हालांकि मैंने उन तय वो चीज़ बताई भी को नहीं कि आप गायकी करो। हाँ, क्यों? बस वैसे ही नहीं बताई। फिर मेरा थोड़ा सा मन सा टूट गया था, मैं चलो ठीक है बस मेरा। या तो वो नाट्य होंगे वो? नहीं नाट्य तो कौन थे, क्योंकि मैंने उनका कागजी करे कौन करा था। फिर उस टाइम मतलब फिर मेरा जब भी मन करा कर दाना, मैं मेरी डायरी खोल के बस उनमें आप पे गा लिया कर दी। छोड़ दिया था वो सपना फिर? हाँ नहीं सपना तो नहीं छोड़ा था मैंने। वैसे मेरे मन में तो यही थी विश्वास भी कभी तो मेरा नाम होगा और मैंने फिर से दोबारा शुरुआत करनी है, वो चीज़ मेरे मन में थी। कितने दिन काट दिए फिर आपने सोचते सोचते? 8 साल पूरा। 8 साल आप मतलब शादी के बाद गृहस्थी में थे पूरी डाल? हाँ पूरी तरह। फिर उसके बाद में छूट गया था, फिर उसके बाद मैंने जागरण से स्टार्टिंग की थी पहली बार। 8 साल के बाद ये कुकर पॉसिबल हो पाया? बस फिर मैंने उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया, मैंने जिक्र कर दिया भी मेरा ये सपना है, मेरा सपना मैं पूरा करना चाहूँ, मतलब किसी भी तरीके से मैंने मना लिए। फिर मान गए? हाँ मान गए। हाँ फिर मेरे भाई मेरे साथ जाने लग गए थे, मामा अकेली कौन जाऊँ, भाई ने लेके जाऊँ, फिर भाई मेरे गले जाया करते थे। ठीक है। हाँ फिर वो चलता रहा फिर दौर, फिर भाई राम मेरे मिले थे, उसके बाद में फिर आपने पता ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रोई बहुत थी मैं, मेरा स्कूल छूटा जब। मतलब मेरे को हिसार में है ना एक सुशीला भवन है, शायद आपने नहीं मैंने नहीं सुना। वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी उस टाइम, 37 स्कूल की टीम आई हुई थी बच्चों की। 37? हाँ जी। और उस टाइम में एक सॉन्ग था मेरा, हाँ मेरे भाई का लिखा ही हुआ था, भारत का है ये तिरंगा जैसे लखतारों में चंदा, तो मेरा सोलो सॉन्ग था, फर्स्ट आई थी मैं वहाँ पे। भाई साहब तो घराड़ा में उस प्राउड फील ना है? प्राउड उस टाइम ये मतलब ये चीज़ मायने कौन रखा कर दे भी के गर्व की बात है और के नहीं। बस मैं आपको बता तो रही हूँ, लोगों की सुना कर दे, लोग नु कह दिया कर दे फिर क्या हो गया, या एक प्लेट ही दी और के दिया है क्या हो गया इस तरह,
इसके इनाम मिल गया के वो चीज मतलब कह वो दिया नूना देखा करते कि इसमें इज्जत वाली कितनी चीज है। मतलब मन तोड़ दिया करते। और मेरी माँ थी भोली भाली, पढ़ी लिखी भी कौन थी इतनी, और जो चाचा का परिवार था ना वो घने एडवांस थे, मतलब वो इन चीज़ों तो ईर्ष्या करा करते, जड़ा करते। तो वो उन्होंने क्या करते, ताई के दे देते एडवांस थे या बुद्धि? हाँ एडवांस थे, मतलब बहुत तेज। मतलब पता है क्या था, हमारा घर था नहीं, मेरे पिताजी का भी मन में दया भाव बहुत थी। जो चाचा थे नहीं वो वैसे तो जॉब में लग रहे थे वो, लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा। फिर भी वो मतलब उस टाइम में वो आपका मतलब नहा के तेल हमारा लगा के जा करते सिर में मेरे चाचा, और फिर पीछे तो ये बुराई करती। हाँ और मैनू क्या कर मेरी माँ मतलब भाभी लग गया करती मेरी माँ, तो नू कहता भाभी बना रखी है रोटी भी खा के जाया करता। फिर उसके लड़के हुए नहीं, जब मेरा गायकी में थोड़ा सा नाम हुआ, जब उसके लड़के मेरे दोहराया करते, नू कहते सुशीला किराया भी कोनी, मैं किराया भी दिया करती, उनने रोटी भी बना के खुआया कर दी, कपड़े भी धोया कर दी। मतलब उनको है ना जलन होगी उस चीज़ से, मतलब मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और जब मेरा थोड़ा नाम होया गायकी में तो भी उनको जलन होगी। वो मतलब चावे कौन थे भी ताऊ की छोरी आगे जावे। फिर वो मेरी माँ ने नू बताया कर दे जा के, ताई रोक कौन सकोगे था हमें बोला के काम है बोला, यो घनी अच्छी लगे छोरी स्टेज पर गांधी नूला। मतलब उस टाइम भी वे चुप नहीं रहे, जब मेरा नाम हो गया था, मेरे गाने आ गए थे मार्केट में, तब भी। कितने टाइम के बाद जाके इन सब चीज़ें तो आपका पीछा छूटा? अब छूट गया बिल्कुल क्लियर। क्यों, अब माँ भी नहीं रही, पापा भी नहीं रहे, और भाई है वो तो खुश है पूरा, लेकिन वो टाइम है ना वो तो याद रहेगा। सही बात है। जब आप उस परिवार का हिस्सा थी, जरूरत तो तब थी ना आपने उस सपोर्ट की। बिल्कुल वो टाइम तो मेरे को याद रहेगा हमेशा। पर आप अपनी ये जितनी चीजें हुई हैं सुशीला जी, आप उन तो सीख गए हो बिल्कुल। अब तो शानी होगी मैं। गाने आजकल सुना करो आप, जो नए आते रहे आसपास। सुनती हूँ। किसा गाने संगीत किसा होने लग रहा है अपना हरियाणा में जो नया डाल का? बहुत अच्छा। हिप हॉप जानो आपकी ये चीज हो? थोड़ा बहुत समझ लो। हाँ जैसे डांडा नोली वाला। हाँ बच्चे हैं उसके गानों के फैन, यंग है, बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं तो नू क्या करूँ, देखो अगर भाई ढांडा न्योली वाला अगर ये इंटरव्यू देखेगा तो कहूँ भाई तो नाराज ना हो, ये भी मन को नहीं समझ में आया करो ये चीज। हाँ ऑनेस्ट जवाब, बिल्कुल। क्योंकि एक समझ भी होनी चाहिए ना उस चीज की, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब बच्चे हैं आज के जो यंग जनरेशन है वो उनके फैन है, बिल्कुल सही है ना। हाँ तो अच्छा, केडी भाई का काम देखा है आपने? हाँ, केडी देसी रोक का। केडी भी अच्छा उनका वैसे सारे अच्छे हैं। हाँ। किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, दिल से कह रही हूँ कि हम किसी को बुरा नहीं, मैं बस आपका है ना टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बस टेस्ट अपना अपना टेस्ट होता है। अभी मेरे को वो गाने उनके समझ में नहीं आते एक वाला। हाँ। पता नहीं कि इन गानों में रफ्तार ज्यादा है। हाँ रफ्तार भी है, मतलब वो मजा को नहीं आता उनमें। ठीक है, जो मजा आना चाहिए वो भी सुन के उनको वाह। ओके। और मजा मेरी तरफ से कह रही हूँ मैं। हाँ ठीक है दूसरे की नहीं कह रही। भी देखो अच्छे हैं वो, क्योंकि हर कोई किसी कॉपी नहीं कर सकता, अपने अपना स्टाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका वो स्टाइल है। अब जरूरी थोड़ी है मेरे गाने सबको अच्छे लगे, सही बात है ना। ये चीज है। अच्छा कौन से इसे अपने एक कुछ तो ऐसा बताओ कि ना ये इस दाल के गाने हैं जो अपने हरियाणा में इन सुन के आपने लगे यार हाँ इसमें तो मजा आया। मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं, मतलब राजू है पहले तो। ठीक है, राजू पंजाबी जी। हाँ। और राज मावर जी है। हाँ। और एक है सोमवीर कथूरवाल। अरे भाई साहब मैं फैन हूँ। वो तो अरिजीत है हरियाणा की। मैं फैन हूँ इनकी। तो मतलब इनकी वोकल है भी अलग अलग और सुनने में अच्छा लगेगा भी। कोई भी आप गाना इनका सुन ला नू जी करेगा हट के और सुना एक बार और, तो वो ही टेस्ट होता है ना। अच्छा ये और जो कई गाने ऐसे हुआ है ओहो नू जी करेगा वो बंद कर दे इसने। होगा ना। हाँ। तो भाई जो चीज अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, इसमें क्या बुरी बात है। अभी गाना आया था सुशीला जी शाही करके। हाँ वो गाना आपने सुना? हाँ सुना है मैंने, अच्छा है बहुत ज्यादा। उसकी लिखाई किसी लग गया? बहुत अच्छी है। सिंटा भाई मिला था हमने मोहाली में। हाँ अच्छा सिंटा भाई भी कहो अभी। वैसे उनका नाम शुभम शर्मा है। मेरे को रियल का नाम उनका नहीं पता, लेकिन मेरे को सिंटा नाम ही पता है क्योंकि गाने में सुना था मैंने। और उस दिन मिला है ना राज मावर ने, तो बोला बुआ जी ये सिंटा भाई है।
अच्छा उधर मेरे को सारे बुआ जी कहते हैं, वहाँ पहले तो बेबे क्या कर दी, सारे बुआ लग गए कहने मैं भाई मन तो अवार्ड दे दो पहले बेबे क्या कर दे बुआ कहने लगे। लेकिन अच्छा लगता है, मतलब राज भाई राज मावर जी है वो भी मेरे को बुआ कहते हैं, भी बुआ हूँ मैं उनकी, कहते क्या है मैं बुआ हूँ उनकी। हाँ। और जो अपने नई सुशीला जी अपने जो नई गायिकाएं जो आई हैं, हाँ। उनका भी आपने काम देखा हुआ? बिल्कुल देखा है। अच्छा चल रहा है? बिल्कुल। उनमें कोई सा है कि आपने सुनकर लगा बंद कर ना सारी लड़कियां अच्छी है, जो भी सिंगर आई हैं सब अच्छी है, लेकिन कई बार मैं कंफ्यूज हो जाऊँ हूँ भी मेरे वोकल समझ में को नहीं आती कई बार। हाँ गाना में नाम देख के मैंने नू बेरा पाटा है भी यो फलानी ने गा रखा है, नू मेरे वोकल समझ में को नहीं आया, या कौन सी की है, आवाज किसकी है, आवाज किसकी है। ओके। यो इसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊँ हूँ। ठीक है। तो हाँ इसकी आंसू की मेरा आज है, आंसू ट्विंकल की अलग स्टाइल है। मनीषा की भी हाँ मनीषा की भी उनकी दबंग आवाज है मनीषा की। तो आंसू की भी बहुत अच्छी आवाज है। वैसे सारी बहुत अच्छा कर रही हैं। मीनाक्षी जी तो मिले आप कहते? मीनाक्षी तो फ्रेंड है मेरी। और क्या, सही बताओ। और क्या, कब तो जुड़े आप? मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी का मैं क्या बताऊँ आपको, हमने मीनाक्षी के साथ भी हमने एक एल्बम की थी, मीनाक्षी जी ने और मैंने, मजनू की थी, वो भी काफी टाइम पहले की बात है वो तो। आपने क्या लग गया है जब शुरुआती दौर में जब आप काम करने लग रहे थे 2008, 9, 10, 11 की बात है, ईब तक और उस टाइम में आप कंपेयर करा तो जातिवाद ईब ज्यादा है, बड़ा है? जातिवाद ईब है नहीं, या पहले था? अब नहीं है, इतना नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था। पहले वो कहते ना भी रूढ़िवादी सोच होया करती थी, जो बड़े बुजुर्ग होया करते वो क्या करते जात पात कराया करते, एक मारा गाँव में तो बींट बोलिया करते, बींट करा है नीची जाति तय, गड़ा का हाथ नहीं लगाने दिया करते, अलग अलग कुएं होया करते पानी के, वो चीज देखी है मैंने। अब तो नहीं करते। पहले तो मतलब नू कोई अगर नीच जात का आ गया तो बारी मार दिया करते नु, मतलब वो चीज थी पहले। अब धीरे धीरे हाँ अब तो नॉर्मल है सब कुछ। अरे तो सीधा केस होगा इन चीजों पर, कब क्यों कर तो फंस गए सीधा केस, अगर कस्टिज्म कर दिया तो वही जेल में पैर मारोगे फिर। अब डरा भी है लोग। सही बात। पढ़े लिखे कौन थे इतने, बस उनका दिमाग में ये चीज फिट हो रही थी। नो बता सुशीला जी, एक टाइम ऐसा था शायद आपने प्रोग्राम करे थे जिसमें आपने 150 रुपये मिले थे कदे। ईब आपने कोई आइडिया है कि ईब स्टेज प्रोग्राम पे कितने तक फीस मिल सके हरियाणा के कलाकारों, कितनी तक होगी? भाई मैंने तो देखो राजू का तो पता है, मैंने वो लिया करता 280 मतलब 2.5 तक लिया करता। ईब फिलहाल आपने कदे सुनी? अब फीस होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अच्छे कलाकार की 15 के लगभग तो होनी चाहिए। मतलब अभी हमने भी शो वगैरह की तो जागरण में तो इतना फीस देते नहीं कोई, क्योंकि मैंने तो शो कदे करेगा नहीं। मैं तो मेरे जागरण की बता सकूँ, जागरण की भी होनी चाहिए 1-1.5 के आसपास। तो मतलब मैंने अभी सुनी है, अभी डी नवीन कर है आर्टिस्ट हैं। हाँ। वो आए थे, हमने इंटरव्यू करा था तो उन्होंने बताई थी कि ढांडा न्योली वाला जो है, हाँ। उनकी फीस है 25 लाख रुपए। उनकी तो मैंने 50 भी सुनी थी, अब पता नहीं देखो कितनी सच्चाई है, हम तो कह नहीं सकते। मतलब मैं भी गलत सुन रहा हूँ? हाँ मेरे को 50 बताई गई है। आप तो 50 बताई गई? हाँ जी, मतलब 50 लेता है। उसका है उस बाहर विदेशों में अगर होती है वो चीज तो वो तो जायज सी बात है, वहाँ तो होती होगी, लेकिन इंडिया में तो मुश्किल है। अमन राजगिल जो है, हाँ। वो अपना हरियाणा के यंग सिंगर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके साथ कोलैब का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। उन आप अप्रोच करे तो शुरू में आपकी क्या बात हुई थी? देखो वैसे पहली बात तो मेरी अगर जो भी किसी से बात होती है, किसी टीम से, किसी कलाकार सिंगर से, तो यही करते हैं। मैं तो करती आपके हस्बैंड करें? हाँ यही करते हैं अटेंड। ठीक है। तो इनसे ही हुई थी बात। आप तो फिर बात उनकी जब स्टूडियो में जाके ही हाँ, हुई थी? स्टूडियो में जाके ही हुई थी मेरी। ओह, उस तो पहले आपकी बात ही नहीं हुई थी? मेरी ओके। इनकी होती है बात। हाँ। यही करते हैं। तो बहुत अच्छा है अमन गिल, बहुत ही अच्छा है। उनके गाने आपने पहले सुने थे? नो हाँ 1-2 ही सुना था, ज्यादा नहीं सुने थे। ठीक है। हाँ पहली बात बताऊं, मैं आज तक मैंने मेरे पूरे गाने नहीं सुने होंगे, सच बता रही हूँ। बस 2-4 राजू के साथ है वो ही मैंने सुने होंगे। और या कोई नू तारीफ कर दे, सुशीला हमने तेरा गाना सुना था, क्या बात है, फिर मैंने सोचा करूँ तू भी सुन के देखना किसा के है उसमें सा तो वो चीज़ हो जाए। हाँ अमन गिल भाई के साथ जो काम किया, मतलब गाना किया था, बहुत अच्छा था। हालांकि मेरे मन में देखो, मैं मेरी मन की बात बता रही हूँ, मैंने जब गाया ना गाना वैसे अच्छा था। अमन भाई बोले
मैम मेरी बहुत ही तमन्ना थी दिल की भी मैं आपके साथ काम करूं, भी वो आपकी भी फोक वोकल है आपकी, आपके जैसी वोकल नहीं है मतलब। तो मैंने कंपनी वालों से भी बोला बात की, तो बोला मेरी एक तमन्ना थी, दिली तमन्ना आपके साथ काम करूं। मैं कहा अच्छा। तो मैं वो गाना करके आई नहीं, तब पता है मेरे को लग गया था, मतलब मेरे मन में नहीं थी भी ये गाना इतना अच्छा चल जाएगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने बल्कि अमन को कहा, अमन भाई अगर इसमें आप सुन लो एक बार गाने को, अगर कुछ भी आपको लगे किंतु परंतु तो आप दोबारा कर लेते। बोले नहीं मैम हो गया, बोला मेरी तरफ से ओके है। मैं चलो ठीक है। फिर मेरे को ये नहीं लगा था, मैं तो ठीक है चल ठीक है गा दिया। मेरे को ये नहीं लगा था भी इतना दिल कसूता चल रहा होगा ना फिलहाल। तो मेरे को मतलब बाद में मेरे को ये फील हुआ, फिर कनाडा से भी फोन आए ना बच्चों के, उन्होंने कहा मम्मी इतना चल रहा है ये गाना, और हमारे सारे फ्रेंड है नी गाड़ियाँ में बजाते अंडा। बोला मखा अच्छा है, बोले और के, बोला उरो तो मम्मी भी गुड़िया क्या करा, उन्होंने कहा मम्मी तेरे सारे पुराने गाने चल रहा उरा। तो अलग अलग मैं मेरी बता रही हूँ, मेरे ऐसे ऐसे फ़ैन हैं। ये उधर पानीपत की साइड ये मतलब साइट ले रखी थी इन्होंने, जो बोरिंग का पता नहीं पाइपलाइन का काम था सचिन का। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनका जो ट्रैक्टर चलाते हैं, उनका तेरे शुरू तक लेके और अब तक के गाने उन्होंने मतलब एक चिप भरवा रखी है पूरी। उनका आज लग कोई ऐसा गाना नहीं छोड़ा हमने सुशीला जी का। भाई साहब ऐसे भी फैन देखे मैंने। और आपने लगभग 3000 गाने कर लिए ना? 3 नहीं, मैंने 5 से ज़्यादा लगभग मतलब प्लस ही होंगे। एक टाइम ऐसा था जब आपने अपने गाने जब भी बनाओ थे तो गिनना शुरू कर दिया था, कभी ऐसा होया था? हाँ था, जब रावत सर स्टूडियो था राजू का। हाँ। और फिर यही सार आ गया था, तो मैं हर गाने नोट करा करती आके। ठीक है। भी आज मैंने ये गाना गाया है डेट वाइज। कड़ तक आपने नोट करा था? थोड़ा ही करा था, वो डायरी भी पता नहीं कहाँ गुम गई। मेरी चीज़ नहीं छोड़ते ये पता है ये उन चीज़ों को समझते नहीं है। मैं हर चीज़ नोट करा करती सच्ची में। मैं जागरण भी नोट करा करती, आज हमारा वहाँ जागरण है। कुछ किसे जैसे श्रेया घोषाल का आपने नाम बताया, उनका कोई गाना थोड़े बहुत बोल आपके याद हो उनके गाने के? उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी दीवानी हो गई। वाह बहुत बहुत बढ़िया। बाप तो थोड़े से एक दो और गाने सुनाएंगे आप ना? नुए तो ना जान दे, इतनी मीठी आवाज लाइव सुनने मिल रही है। कुछ लता जी का? लग जा गले मेरे तारीफ के भी शब्द छोटे पड़ जाएंगे। आपकी आवाज़ जो है ना वो इतनी सुहावनी है और आजकल बहुत कमी है इस आवाज़ की। अच्छा। तो मन लगा कि आप जितना ज़्यादा हो सको, और जैसे आपने वो गाना करा था ना अभी अमन राज गिल के साथ, हाँ जी, भागा आड़े, तो इसमें कुछ फ्रेश था जी। आपकी आवाज़ हमने एक नया स्टाइल में सुनने मिली, तो लग गया यार कि सुशीला जी ने और इसे प्रोजेक्ट करने चाहिए। पता है क्या है, देखो मेरा भी ये मानना है, कोई भी हम चीज़ अगर डिफरेंट करते हैं उस पर एक तो टाइम लगना चाहिए। ये नहीं जैसे गया, और पहले ऐसा ही होता था राजू भाई के टाइम, हम कोई भी गाना करते थे तो उसमें टाइम लगाते थे। हारमोनियम पे राजू भाई पहले बताते थे सुशीला ऐसे करना है ऐसे करना है। आजकल क्या है, जाते ही म्यूजिक सुनाते हैं, लिरिक्स दे देते, ले गा दो मैडम जी। तो प्रॉपर वो चीज़ें जब ही आती है जब उस पर रियाज हो, उस चीज़ पे हम पूरा टाइम दें उसको। क्या लग गया सुशीला जी, आपने इतने सारे गाने करे हैं, इनमें तो कुछ गाने ऐसे रहे होंगे जिसमें आपने लग गया कि यार ये जो गाने हैं ना ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और ये कति हटके हैं मेरी इन गाने की लिस्ट में। हाँ बिल्कुल। प्लीज बताओ, कोई टाइटल बताओ पहले तो उस गाने का कुछ। जैसे वैसे तो देखो सारे ही गाने मेरे डिफरेंट ही हैं सब, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ सबका समझ में आए जावा है। ठीक है। तो लाडपिया का गाना था वो किया था, और जब वो चला था बहुत खुशी हुई थी। खास करके क्या बताऊँ मैं आपको, उसकी हर एक लाइन अच्छी है, आपने सुना भी होगा। हाँ वो गाना किसने सुना?
जैसे वो है हो मेरा रूंगे रूंगे करनावे ना बेरी टेढ़ा लिखावे चौपड़ के ने बात लगावे मन बेरा से के चावे ओ मेरा रूंगे रूंगे करनावे ना बेरी टेढ़ा लिखावे चौपड़ के ने बात लगावे मन बेरा से के चावे हो तेरी आटा मैं ना आऊंगी तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी हो आवे नेड़े ना मन छेड़े ना तू आवे नेड़े ना मन छेड़े ना होवे गुदी गुदी मैं मर जाऊंगी तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी। और राजू भाई तो कमाल ही थे। बालका की माँ तू मेरी सजा तना छेड़ू नहीं तो मर जाऊं आजा मैं तेरे लाड लडाऊं गोरी रे तेरे लाड लडाऊं। तो ये गाना किया था ना तो राजू भाई सुशीला झोल पे थोड़ा फोकस कर झोल ऐसे बोल तो मैं भाई और क्यों कर बोल तो दिया बोले ना ऐसे नहीं मतलब मजाक कराया कर दे वो उस हर टाइम मजाक के मूड में रहा कर दे और वो चीज़ अच्छी हुआ कर दी। पता है हम रिकॉर्डिंग करा कर दे 1 घंटा हंसा कर दे मतलब जो परिया वर्गी छोरी है वो देसी मिल गया राज वो रियल हंसी है मेरी एकदम तो लिखड़ी आई थी। हाँ। ओ भाई साहब अरे यार। और अगर कोई गाने में मतलब मेरी रियल हंसी और विनोद छिंपा भाई फिर थे ऐसे उसने पता नहीं के का के बना दिया और वो गाना में रखते फिर हाँ, उसने तो वो कौन तने मन देसी मिल गया राज रहे उसमें मैं छोरी आई फाई हाँ वो सुनियो क्या मैं छोरी हाई फाई तेरी चडरी से करड़ाई तन्ना मैं ठाके ठोकू ना कर तू हंगाई। फिर जानू भाई था बस बस कटरी ना अच्छा वो भी लिरिक्स में ना था नहीं वो लिरिक्स में नहीं वो खड़े पैर बनाए थे मतलब भाई साहब तो राजू भाई मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट करा करते ये चीज़ करांगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़ करांगे तो बहुत अच्छी लगेगी मतलब गाना कुछ अगर बना कुछ दिया कर दे उसने ईब कती भी सको नहीं। अब तो कुछ नहीं अब तो पहले से सिलेक्ट हुआ सारी चीज लेकिन राजू भाई आप तो मिस करते हो उस चीज ने कि जान डाला कर दे गाना में नू क्या कर दे यह चीज करके देखा पा तो वो जो बन का बरोटा वो सरकारी मन देख के नास फुलावे सरकारी के ये सरकारी नहीं बोला सरकारी ऐसे बोल मतलब एक टप्पा ऐसे बताया कर दे राजू भाई। ओके समझ गया हाँ और मतलब वो चीजें बहुत मतलब यह लाइन थोड़ी ठाड़ बोली जा हाँ इसमें थोड़ी सॉफ्ट रख आवाज इसमें थोड़ा जोश डाल ये ऐसे बोल ये ऐसे नू फिंगर के बोलिया कर नू बोल या थोड़ी नू बोल नू बताया कर दे राजू भाई। अगर थोड़ा बहुत करें नहीं आज भी बताते हैं लेकिन पता है हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी एक दूसरे को हम बिना एक समझ लिया कर दे। आजकल तो देखो एक नू भी हो गया ठीक है गाना ही है गागू के परनेट मतलब कई तो फिर भी है जिस तरह राज मावर भाई है वो तो पूरी जान डाला है गाना में वो हर चीज़ पर बड़ा फोकस करा है हर चीज़ प्रॉपर नहीं आ जाए जब तक लग गया रहा। अच्छा अपन कह सका कि जिस इंसान के साथ बॉन्डिंग अच्छी रही है उसके साथ फिर काम करने में मजा नहीं ऐसा नहीं है लेकिन वो मतलब एक शुरुआत से ही जुड़ा हो गया था ना वो चीज मानो ना तो राजू पंजाबी थे ही ऐसे उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था बिल्कुल तो वो चीज है एक अपन नए बंधन देखा उसने समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा करेक्ट है भी क्या पता मेरे को समझने में टाइम लग जाए के बेरा अगलन टाइम लग जाए इतना में वो गाना बोले तो वो चीज है तो कई तो पहली बात तो देखो जब तक गाना बढ़िया मन नहीं लगा है मैं कहे जा करूँ मैं भाई अटके गाऊंगी चाहे मैंने वो 20 बार गाना पड़ो हालांकि ऐसा कुछ होया नहीं आज तक लेकिन मैंने फिर भी मैं गाना करके अगला ने भी कहा करूँ मैं भाई बाद में किंतु परंतु नहीं होगी एक बार सुन ले कोई भी चीज़ हो तो हाँ फिर बाद में नू कहोगे यह चीज़ अच्छी को नहीं आप उरे बैठे हाँ 5-10 मिनट आधा घंटा कोई इतनी जल्दी नहीं है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वो चीज़ें
क्योंकि हाँ ये गाने थे राजू भाई के साथ, क्योंकि हम पहले इतना उसमें पूरा उस गाने में घुस के करा करते, मतलब तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा करता भी ये चीज़ अपनी छूट गई। तो पंजाबी भी गाया आपने सुशीला जी? पंजाबी नहीं गा, लेकिन गा लो वैसे आप। स्टेज पर तो गा लूँ मैं। थोड़ा सा प्लीज, कोई भी। जैसे स्टेज शो देखती हूँ मैं इनके, मास्टर सलीम जिया के, जी खान के, इनके देखती रहा करूँ मैं। हाँ। मतलब अच्छी चीज़ देखनी अच्छी लगा करा, ठीक है। और उन चीज़ों पर फिर मैं खुद क्या करा एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ करनी, तो स्टेज पर गाया करूँ मैं। मास्टर सलीम जी का कुछ आपने याद हो तो सुनाऊं। रब करे मेरे दिल दिया सजना होण कबूल दुआवां, रब करे मेरे दिल दिया सजना होण कबूल दुआवां, तू मैनू वेखी जावें मैं तैनू वेखी जावां, तू मैनू वेखी जावें मैं तैनू वेखी जावां। इसके बाद फिर मैं एक और गाती हूँ। हो तेरे इश्क ने कुंडियाँ पाइयां मैं दौड़ी दौड़ी आइयां, तेरे इश्क ने कुंडियाँ पाइयां मैं दौड़ी दौड़ी आइयां, मैनू आप संभाली साइयां, मैनू आप संभाली साइयां, तू सदया ते मैं आइयां, तेरे इश्क ने कुंडियाँ पाइयां मैं दौड़ी दौड़ी आइयां। अच्छा, एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब है जो, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, और मतलब मेरे फेवरेट है, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। उनका एक बहुत ही प्यारा एक सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियाँ रातों में मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। आगे का अंतरा सुनाती हूँ आपको। हाँ, सर्च करो। मेरा फेवरेट है ये। हम भी नहीं मिस करा इस चीज ने कती भी, आप सुनाएंगे आप। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ, सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ, खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। ऐसा लगा नॉन स्टॉप आपने सुनते रहो। अच्छा, हाँ, तो मैं उनको सुनती हूँ। उनके मैंने डाउनलोड भी कर रखे हैं, मेरे को सुनना अच्छा लगता है। सुशीला जी, आपने कभी सोची कि मैं हिंदी बनाऊं? हाँ। लिरिक्स भी खुद हिंदी करूं? पता है क्या होता है, हिंदी मेरे को राजू भाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस देते थे मेरे को। राजू भाई एडवाइस देते थे, उन्होंने क्या कर दे, सुशीला तू हिंदी सुना कर, हिंदी का एक उच्चारण उसको मतलब क्लियर होना चाहिए वो। हाँ, तो हरियाणवी में तो बेरा है, आपने हिंदी बोलना तो हरियाणवी तो जरूर आ जा है। हाँ। तो एक प्रॉपर जो उच्चारण होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो अपना एक टच आ जाए तो बेरा पाट जाए भाई। बेरा पाट, यही बात पंजाबी की। वही बात पंजाबी की है। वैसे गाने में कोई औखा नहीं है पंजाबी, लेकिन बल्कि हरियाणवी मुश्किल है। हरियाणवी हर किसी से नहीं बोला जाता। वो कौन है वो पंजाबी फिल्म में वो बोला है कि वो थोड़ा भर के भाई तो भर के बोलना पड़ा। हरियाणवी लठ मार भाषा अपनी, इसमें पूरा जोर चाहिए, हंगा चाहिए पूरा, है ना। अपना वोकल भी नु बिच जाते हो ना भाई। अपनी तो बोली तो डर जागला नु सोचा भी यो लड़ाई करने का मूड में है, लेकिन आप साधारण बोल दे होंगे तो भी नु लगे जो लड़ाई करने बैठे है। तो राजस्थानी मेरे को वो तो बड़ी प्यारी बोली है। आपने गाया कदे कुछ राजस्थानी? हाँ, जैसे धमाल वगैरह नहीं गाते स्टेज पे, प्लीज थोड़ा राजस्थानी कोई भी अगर कुछ याद हो तो। घूंघटियो 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 आडे आग्यो जी, घूंघटियो आडे आग्यो जी, थाने देख कोनी पाई
बाबा श्याम घूंघटियो आडे आ गयो जी, थाने देख कोनी पाई बाबा श्याम घूंघटियो आडे आ गयो जी। एक वो होता था सीमा मिश्रा जी, सुने आपने? उनकी वीणा कैसेट आती थी, रे कालो कूद पड़ो। अरे बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। रे कालो कूद पड़ो मेले में, कालो कूद पड़ो मेले में, साइकिल पंचर कर लायो। अरे रे 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 ओ कालो कूद पड़ो मेले में, कालो कूद पड़ो मेले में। और एक उनका होता था, रे म्हारी घूमर से नखराली है माँ, ओ म्हारी घूमर से नखराली है माँ, घूमर रमवा में जासा, ओ राजा जी घूमर रमवा में जासा। एक उनका वो था, उमराव थारी बोली प्यारी लागे म्हारा राज, उमराव थारी बोली प्यारी लागे म्हारा राज, उमराव जी हो म्हारा राज, उमराव जी हो म्हारा राज। वाह क्या बात है सुशीला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने हमारे खातर गाया, बहुत बहुत बढ़िया लग गया। मैं आपको बता रही थी वो कनाडा से वो लड़की अन्नू मलिक, तो वो यही तो कह रही थी, उसने वो इस मैसेज भेजा था मेरे पास। आप वो सुनाओगे मैसेज? सुना दूंगी। तो आपका वो फैन का मैसेज सुना दो एक बार हमने। बेबे लिखे तो को ना जानते मेरे पे, पर बेबे बालकपन में ना मैंने सोचा करती भाई या किसी दिखती होगी इसकी आवाज कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है इसकी आवाज, एक बार शक्ल दिख जावे या कौन है कौन है। फिर एक गाने में शायद आए भी थे आप जिसमें फेस ना दिखे था, वो राजू पंजाबी की गेला था शायद वो गाना, और उसमें मतलब मैंने इतनी कोशिश करी वो गाना इतना रिपीट पे देखा, वो साइड में का फेस कट दिखे था शायद, उसमें भी देखने की कोशिश करी, मैं कहा भाई मैंने यार दिख जावे या सिंगर कि किसी शक्ल है किसी है या दिखण में। और फाइनली भाई देखी सोशल मीडिया के जमाने में ना ये दिखण लग गए अक भाई किसी है। तो भाई मैंने बहुत बढ़िया लगा करते आपके गाने, आवाज मतलब इतनी बढ़िया लगा करती, कोयल भर की आवाज होया करे ना जो कती वह आवाज लगा करती, मतलब इस आवाज की कोई टक्कर है ही नहीं, अक भाई इस आवाज ने कोई और टक्कर दे सका है। तो ये आपकी फैन कनाडा थे? बिल्कुल, अन्नू मलिक। पता है मैं ये सोचती थी भी, मेरे मन में ये तो था ही मखा भी इतना काम किया, देखो कोई जानता नहीं है, फेस से तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई बार फिर ऐसे फैन मिल जाओ ना जब नू थोड़ी खुशी हो अभी ना जाना तो है, और फिर नू भी लग गया चलो फिर और कोशिश करा दिखाने की, अगर ऐसी बात है। अब मैंने पूरा ठान लिया मखा अब तो कुछ भी हो जाओ है, मैं भी न क्या करूँ, मैं कोई भी इंटरव्यू वाला आपने बोला जट दे से हाँ कर दी, नटन का कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं कहा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल करके नू थोड़ी बैठ सका हाथ पाथ धर के। सच्ची रियल बात है यार, हम गए थे चंडीगढ़, तो वहाँ पे भी मतलब जो हमारी फील्ड से हैं कलाकार लाइन से कई बंदे तो ऐसे मिले मेरे को बुरा लगा बल्कि सुन के, नू बोले मैडम जी हमने तो बल्कि नू सोच लिया था भी सुशीला जी तो काम ही नहीं करती मेरे ख्याल था बोले, तो वे उन मिली बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब इतनी रिस्पेक्ट करी उनने, लेकिन नू बोला जी हम तो नू सोच रहे थे भी सुशीला मैडम तो काम ही नहीं करती होगी बोला, मतलब छोड़ गई है लाइन, क्योंकि बोले आप कभी एक्टिव तो रहे नहीं सोशल मीडिया पर। वही तो चल अच्छी बात है। फिर मन हाँ भाई मेरी ये गलती, मने मैं क्या बोल के तो कौन क्या। तो ये पापा एक गेम खेलेंगे सुशीला जी, इस गेम का नाम है झट से बोल। हाँ जी। तो मैं आप तो कोई भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपने झट से देना है। ठीक है ठीक है। अगर ना आया तो उसका भी देखेंगे। ठीक है। तो झट से बोलना पहला है, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? ऐसा मैंने सोचा नहीं क्योंकि मैं तो बचपन से ही मेरा तो सपना ही ये था। सुबह नाश्ता में आपने क्या पसंद है? मैंने चाय पीना पसंद है। वैसे चाय के साथ
चाय के साथ पहले तो देखो गामा में बासी रोटी भी खाया कर दे, हाँ। बाजरे की वो करारी करारी करके बिस्किट बास्केट हमने कभी खाए नहीं। ठीक है। और अब तो वही बात है, चाय भी मैं कम ही पीती हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चे भी और ये भी थोड़े डांटने लग जाए, मम्मी तो चाय ना पिया कर। इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? पूनम मस्ताना जी है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है वो, और एक ही बार इस खोड़िया सॉन्ग में मिले थे हम। जब मैं आप तेनू कहूँ हरियाणवी अतरंगी सिंगर तो आपके दिमाग में क्या है? आराम मेरे भाई ते लगा लो। आपने हरियाणा में सबसे बेस्ट जगह कौन सी लग गए जित एक नंबर खान पीने की चीज मिले? हमारे लिए तो हमारा इशारे है। ठीक है। आपका फेवरेट भजन सिंगर बताओ सुशीला जी। हेमंत ब्रिजवासी। आपका ड्रीम जित आप कौन सी जगह पे आपने शो करना है? ऑस्ट्रेलिया हो। कोई सा फेमस गाना सुशीला जी जो आपने लगा कि आपने गाना चाहिए था? एक तरफ या सारी दुनिया, एक तरफ तू कल्ला से, महबूब मेरे राम सही, तू ही मेरा अल्लाह से। ये भी मेरा फेवरेट है। आपने MC स्क्वायर सिंगर का नाम सुना है? उनका गाना वो था रोम रोम ले रोम। कैसा लगा आपने गाना? अच्छा लगे। गाने आपके गाना न लेके सब तो गाना फीडबैक कौन दिया करे? बेटी। ईब तक का आपका जितने शो है सब तो ज्यादा क्राउड की कौन सी जगह था? यही था, रायगिरी वाला। अगले गेम सेगमेंट का नाम है वन विचार। तो इसमें मैं आप तक किसी गाना का नाम लूंगा और वो गाना सुनते आपका मन में कोई भी 2-3 शब्द जो आएंगे ना वो आपने फटाफट बोलने, ठीक है? शाही गाना। बहुत अच्छा है। बागा आले। वो तो मेरा मतलब बहुत फेवरेट हो गया ये। ठीक है। हाँ। बिरड़ लड़की। बिरड़ लड़की अच्छा है। मिट्टी बोलने वांगरो। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे को मासूम भाई ने जो गाया है बहुत ही अच्छा। जिंदगी झंड। वो एक फनी टाइप हो गया। खटोले। अच्छे है। भाई देखो अपना अपना नजरिया होता है देखने का। अगले गेम सेगमेंट का नाम है 3 तिगाड़ा। तो मैं आपसे किसी जगह, इंसान, एक गाना की कोलैब बताऊंगा तो आपने नू बताना है कि इन 3 शब्दों में तो ये आपने किसा ला गया? फीका, मीठा या चरचरा? राज मावर और अमित सैनी की कोलैब। फिक्का ही होगा। भागा आले। मीठा। ठाडा बरतार जो गाना है, अगर वो सपना चौधरी गाती तो खुद बहुत फिक्का लगता। सुशीला नागर और अमित सैनी रोहतकिया की कोलैब। फिक्का। सुशीला ताखर की KD सिरो के साथ कोलैब। फिक्का। पकोड़े। चरचरे। पंजाबी गाने। मीठे। सुशीला ताखर और मासूम शर्मा की कोलैब। मीठी। सुशीला ताखर और आशु ट्विंकल की कोलैब। मेरे ख्याल से मीठी रहेगी। ठीक है। कालू की गलत फैमिली। वो भी पूरा चरचरा। आप किसकी फैन हो? मैं मेरी हूँ। आप खुद की फेवरेट सही हो। बात है भाई, मैं तो मेरी हूँ। अगले गेम सेगमेंट का नाम है सुशीला जी झूठी रफ्तार। अच्छा। तो इसमें मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपने झूठ में देना है। ठीक है। ये गेम सिर्फ मनोरंजन खातर है तो कृपया इन्हें सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब ठीक है। अब ठीक है। आपकी फेवरेट फीमेल सिंगर? शीला सोलंकी। आपका फेवरेट हरियाणवी गाना? मिठी मिठी बोलने वांगे। ओह भाई साहब। नहीं ये तो मेरे अगले सवाल पे आते हैं। कोई गाना सुनकर रोए हो कभी? काले की बहू काले की। ठीक है। किसके साथ आपने कोलैब करनी है? अन्नू। हरियाणा का सबसे बेसुरा सिंगर? सुरेंद्र रोमियो। ईब तक आपने बेस्ट गाना कौन सा गाया? किक्कर का पेड़। नाइस। नहीं फिर मेरा इनाम। जो कि आपने बढ़िया खेला है सुशीला जी। ठीक है, ठीक ठाक। थैंक यू। हाँ, एक चीज और मैं आपको हाँ जी। बताऊं, सुशीला जी मेरी माता जी का नाम भी है। अच्छा। तो मैंने उनसे जब बताई ओह। आपकी स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में, तो बहुत एक्साइटेड थी कि उनका इंटरव्यू देखेंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो बताई कि जो आपकी जर्नी की शुरुआत थी वो बजना तो शुरू हुई थी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। हाँ जी। आपकी कहानी इसी है सुशीला जी, मैंने कम ही इसे लोग मिले हैं जो अपना पैशन खातर लड़ते दिखे हैं, जिनने इतनी कठिनाई और मतलब देखो अपने समाज में ऐसा तो रहा है सुशीला जी के महिलाओं खातर ऐसा जीवन थोड़ा, जब उन अपना काम खातर, अपना पैशन खातर काम आगे बढ़े हैं तो उन्हें लड़ना पड़ा है। लेकिन आपने जो लड़ाई करी है ना वो वाकई में बहुत ही कठिन रही है, मुश्किल रही है। बिल्कुल।
सीखने मिले आपते। हाँ। और इतने जो यंग सिंगर्स हैं उनने भी सीखने मिलेगा कि आज के टाइम में जो हम स्ट्रगल कर रहे हो और आपने जो करी है उसका तो कंपैरिजन भी कौन नहीं। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, मतलब हमने वो टाइम देखा है, इतनी मेहनत करनी पड़ा कर दी। आजकल तो सिंगर 2 गाने गाए बाद में तीसरी बार तो गाड़ी में आवा है। सही बात है ना? वो भी बॉडीगार्ड। हाँ, और हम आज तक भी नहीं बॉडीगार्ड ले जा रहे। कोशिश करियो कि आपका खुद का चैनल पे भी आपके सोलो गाने। नहीं, मेरा चैनल तो है लेकिन मेरा भक्ति का है। मेरा चैनल का तो नाम मैं बोलना भूल ही गई। बताओ। हाँ, मेरा सुशीला ताखर के नाम से ही है। उस कैमरा में देख कर कह दो मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ बोलो, आपके फैंस थे तो जो भी मेरे फैंस है देख रहे हैं इस वीडियो को, इंटरव्यू को, मेरा चैनल है सुशीला ताखर के नाम से ही, सारे सब्सक्राइब करियो। सारा नु तसल्ली भी हो जाएगी यह सुशीला ताखर है। और भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दियो। सुशीला जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम दिया, आप बड़ा आए। उम्मीद है हम आपके प्रोजेक्ट्स नुए देखते रहेंगे और लोग जो आपने नहीं जानते, आपकी आवाज़ पहचाना है, उन्हें बेरा पाटेगा। सुशीला ताखर ये है वो महान सिंगर जिनने इतने, आपका बड़ा योगदान रहेगा इस चीज़ में। मतलब लोगों को तसल्ली करवाने में, देख लो रे यार सुशीला ताखर। नहीं आपकी आवाज में एक जादू है सुशीला जी, एक मैजिक है। नहीं, फिर भी आपका बड़ा योगदान रहेगा इस चीज में। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज तक जो भी मैंने गाने गाए सारे, मतलब जो भी गाने में टीम थी सबने धोखा दिया भी नहीं आपको भी। कई तो ऐसे बंदे हैं, मैं नाम बोलना भी जरूरी नहीं समझूंगी, भला जी गा भी आपने दिया, आप ही वीडियो में आ जाओगे, हमारा पल्ला के बचेगा। माँ भाई ला मैं तो टाल कर दूंगी, तामे ले लो सारा कि मैं। मतलब कई बंदे हैं ऐसे। नहीं वो पर तो सोच उनकी, मतलब वो छोटी सोच वाली बात है ना। कुछ तो दिमाग में जाना चाहिए उन्हें इतनी चीजें सुनने के बाद कि एक सिंगर की एक फेस वैल्यू कितनी जरूरी है। बिल्कुल है ना। ये अपने हरियाणा में एक कमी ही मान लो, पंजाब में है सिंगर को हाईलाइट रखेंगे, और अपने हरियाणा में सिंगर का के काम है बलिया, मॉडल न लियाओगे सब। किसके शब्द हैं ये शब्द? चलो ठीक है, कोई नहीं सुशीला जी, फिर वो मेरे लड़ाई करवा के मानोगे। नहीं आप तो मिलके बहुत अच्छा लग गया। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपने शुभकामनाएं। थैंक यू, फुल सपोर्ट है आपने जी। राम राम। राम राम।